भैया आप इथिकल हैकर हो, मुझे बचा। मैं बचा लूंगा, पर बताओ तो हुआ क्या। फेसबुक पे मैंने किसी से बात करी, उसने वीडियो कॉल करी और फिर धीरे धीरे वो कपड़े उतारने को बोलने लगी। और भैया मेरी अब नूड फोटो उसके पास है, वीडियो है, वो मेरे को कह रही है कि तेरे फेसबुक में जितने भी फैमिली मेंबर है मैं सबको भेज दूंगी। क्योंकि क्या होता है, जो सामने वाला होता है ना, वो भी AI वीडियो चल रही होती है, वो पर्सन नहीं होता। हम समझ नहीं पाते। हाँ, हल्का सा कोई आपको डरा के आपको फेक कॉल कर दे कि आपका बच्चा यहाँ है, एक्सीडेंट हो गया, आप प्लीज मेरे को पैसे ट्रांसफर कर दो, या किसी भी तरीके से OTP आपसे ले ले, आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले ले, इवन आधार कार्ड की भी इन्फॉर्मेशन ले ले, तो फिर आप चाहे जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी सेव कर लो, सब चला जाएगा। सब चला जाएगा। क्या होता है कि हैकर ने आपको इमेज भेजी, उस इमेज के अंदर उसने मालवेयर भेजा, या अनवांटेड साइट से आप कुछ मूवी डाउनलोड कर रहे हो, कुछ मालवेयर आपके फोन में आ गया, अब वो फोन की इन्फॉर्मेशन हैकर को भेज रहा है। क्या हम किसी का व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकता है। मतलब बिना किसी की इजाजत के लीडर्स के फोन हैक करके हम न्यूक्लियर छोड़ दें? जी बिल्कुल, हर चीज संभव है, प्यार में, जंग में और IT। तो वी आर अंडर अ सीरियस थ्रेट। एग्जैक्टली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी की बैठक में। और सबसे बड़ा डर जो किसी भी इंसान को होता है वो ये है कि क्या मेरा पैसा सेफ है। तो आज हम इसी डर के बारे में बात करेंगे। और आज AI का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो कितना फ़ायदा ये आपको दे सकता है, उसके साथ साथ कितना नुकसान ये हमें दे सकता है और दे रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक साइबर एक्सपर्ट आज हमारे साथ हैं, उनके साथ तो मैं स्वागत करता हूं मास्टर जी की बैठक में साइबर एक्सपर्ट सुरमीत जी भाई का। तो वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मास्टर जी। जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है आपका। आवर प्लेजर। और सबसे पहले तो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, उनके पैसे भी बचा रहे हैं, है ना। और आप दिल्ली पुलिस और आर्मी के साथ भी, यानी आर्म फोर्सेस के साथ आप अक्सर जुड़े रहते हैं। हाँ जी। तो सबसे पहला जो सवाल है, जो सभी का सवाल होगा, कि ये जो साइबर फ्रॉड होता है, जो हमारा बैंकों में पैसा है, क्या वो सेफ है या वो नहीं है सेफ? इसका आंसर मैं एक ही लाइन में देना चाहूंगा मास्टर जी, कि सेफ है भी और नहीं भी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको इतना पता है कि हमने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है, और हल्का सा कोई आपको डरा के आपको फेक कॉल कर दे कि आपका बच्चा यहाँ है, एक्सीडेंट हो गया, आप प्लीज मेरे को पैसे ट्रांसफर कर दो, या किसी भी तरीके से OTP आपसे ले ले, आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन ले ले, इवन आधार कार्ड की भी इन्फॉर्मेशन ले ले, तो फिर आप चाहे जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी सेव कर लो, सब चला जाएगा। सब चला जाएगा। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि मेरे साथ OLX का एक फ्रॉड होते होते बच गया था। तो आज के दिन कोई भी पुरानी चीज कहते हैं OLX पे बेच दो, लेकिन हमें ये पता है जब हम किसी चीज की पेमेंट करते हैं तो एक हमें स्कैनर की जरूरत पड़ती है जी। लेकिन OLX पे सबसे ज्यादा तगड़ा स्कैम चल रहा है कि लोग अपनी फेक प्रोफाइल बनाते हैं और जितना पैसा आप लोगों से मांगते हो वो उतना ही देने को तैयार हो जाते हैं, 500,000 का नेगोशिएशन करके, ताकि हम भी खुश हो जाते हैं। अरे इतनी जल्दी बायर मिल गया, और इंस्टेंट मिलता है, और उसके बाद वो आपको स्कैनर भेजेंगे, ठीक है, कि हम आपको पेमेंट करेंगे, आप अपना स्कैन कर दो इस पे बैंक की डिटेल्स, ताकि उसमें पैसे चले जाएं। और फिर क्या होता है, फिर आप बताइए। जैसे ही पैसे जाते हैं फिर आपका हैप्पी बर्थडे हो जाता है। ये मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये तो सभी को पता होगा। जैसे हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे OLX फ्रॉड की। देखिए, मान लीजिए मैं ये आपको रियल स्टोरी बताता हूँ। ये नया है, आपने कहीं सुना नहीं होगा। इसको बोलते हैं हैंडशेक फ्रॉड। हैंडशेक फ्रॉड कहने का मतलब, आपने मेरे को अगर 1 रुपया भी भेजा, मान लो एज्यूम कर लो मैं हैकर हूँ, वैसे तो मैं एथिकल हैकर हूँ, अगर आपने मुझे 1 रुपया भेजा तो हैंडशेक हो गया हमारे अकाउंट का, तो मैं आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता हूँ। ये काफी अंदर जाके होता है, अंदर भी सेटिंग होनी चाहिए हैकर की। इस तरीके से ये था, लेकिन अब ये बंद हो गया। अच्छा। ये ऐसा था कि मेरे फादर वही अपने दोस्तों के साथ बैठक में गए थे, तो वहां पे एक उनके फ्रेंड थे, उन्होंने अपने बेटे के लिए साइकिल ले ली थी। तो उन्होंने OLX पे साइकिल देखी। अब जिसकी साइकिल थी वो बोला भी मेरे को कॉल्स आ रही हैं और भी साइकिल के लिए, तो आप 500 रुपए देके इसे बुक कर लो, ठीक है ना, ताकि आपका 500 रुपए आ गया या 1000, कुछ भी आप एडवांस दे दो, 500-1000, ताकि मैं इसे रोक लूं और कल आप आके ले जाना। अब वो बोले ठीक है मेरे को भेज दो। उन्होंने भेजा अपना QR कोड, वो स्कैन कर रहे हैं, और पापा उस वक्त पहुंच गए। तो पापा ने पूछ लिया क्या कर रहा है भाई गोलू, तो वो बोले कि मेरे बेटे के लिए साइकिल है। वो बोले रुक जा। फिर उन्होंने मुझे फोन मिलाया, बोला ऐसे ऐसे हो गया।
मैंने कहा उनको बोलो जितने भी पैसे हैं उनके पास 10-20,000 30,000 जितने भी अकाउंट में तुरंत मूव कर दो। उनके अकाउंट में उस वक्त मुश्किल से 55,000 थे। उन्होंने धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट किए। उसके बाद जो हुआ, उसी स्कैमर का उनको फोन आता है और वो जो बोला उसने, मैं भी हैरान हूँ, मैं भी तब से हैरान था और परेशान था कि उसको पता कैसे चला। वो उसे फोन करके कहता है अब्यूजिंग वर्ड में कि अभी तो आपके अकाउंट में इतने पैसे थे, सारे कहाँ गायब कर दिए। तो वी आर लाइक शॉक्ड। ये एक नई चीज थी OLX में। बाकी हमने OLX का वो सुना है कि रिवर्स भेज देते हैं, पैसे जाने की जगह आने की रिक्वेस्ट आ जाती है। हाँ। तो उसमें ये एक नया था मेरे लिए उस दिन भी। तो मैंने इस पे पूरा उनका स्क्रीनशॉट वगैरह लिया, नंबर लिया, फिर दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट करवाई, फिर उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि इनकी और भी ऊंचे लेवल पे सेटिंग्स होती है हैकर्स की। अच्छा। तो ये एक नई चीज थी मेरे लिए उस टाइम पे। ये काफी पुरानी बात हो गई है। तो ये बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार उसे कैसे पता चल गया कि बैंक में कितने पैसे हैं। तो ये भी होता है। तो अवेयरनेस जरूरी है। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन लेती है, तो वो अगर किसी के साथ उस डेटा को शेयर कर ले, तो भी आप खतरे में हो। खतरे में, बिल्कुल। और दूसरा, ये आज के दिन OTP को लेकर इतना डर है लोगों में कि हर दूसरा इंसान डरा रहता है कि यार OTP अगर मैं दे दूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये डर वैसे गलत नहीं है, क्योंकि फोन भी करती रहती हैं कंपनियां, सरकार से भी कॉल आती हैं। मैं आपको एक छोटा सी बात बताऊं, मैं जैसे इंग्लिश टीचर हूं, तो इंग्लिश लवर्स नाम से मेरा YouTube चैनल है। वहां से मतलब बच्चे आते हैं, कोर्स खरीदते हैं, मेरी एप्लीकेशन भी इसी नाम से। तो कई बच्चे कोर्स खरीदते खरीदते मेरे को कॉल करेंगे, मेरी टीम को, कहेंगे जी इसमें तो OTP मांग रहा है। तो मैंने कहा भाई फोन में अगर एप्लीकेशन लॉगिन करोगे नंबर से तो OTP मांगेगा। बोला नहीं जी ये तो फ्रॉड है, बोला हम तो नहीं लेते। अब उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, शुरू कैसे हुआ और ये कितने बड़े लेवल पे फैल चुका है, तो क्या कोई इसका इलाज है? इसका इलाज तो अवेयरनेस ही है मेरे हिसाब से। अवेयरनेस में बहुत अच्छा आपने टॉपिक शुरू किया OTP का। देखिए जब भी OTP आता है ना, इससे पहले OTP से पहले मैं एक और फ्रॉड है इसी से जुड़ा हुआ। लेट्स सपोज मान लीजिए फोन किया दीपांशु ने मुझे और बोला कि आपके पापा ने मेरे को ना पैसे डालने के लिए बोला है, अननोन बंदा है। मैं क्या सोचूंगा कि मेरे पास तो पैसे आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कितने बोले? पापा ने बोला है 3,000 रुपए आपको भेजने। ठीक है भेज दो आप। अब ये क्या करेगा, 3,000 की जगह 30,000 रुपए ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। हाँ, ये भी आजकल सही पकड़ा। उसी से जुड़ा हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। इसका निष्कर्ष सुनिएगा, मजा आएगा। अब मैंने देखा, मैंने फिर इनका फोन आया तुरंत, अरे बेटा वो गलती से ना 30,000 चले गए हैं, 3,000 की जगह, तो आप 27,000 मेरे को वापस कर दो। अब मैं वापस कर दूंगा। अब यहाँ यही गड़बड़ हो गई। वो मैसेज पहली बात तो बैंक से नहीं आया, वो इन्होंने ही कस्टम मैसेज मेरे को भेजा बना के। तो जो OTP वाला फ्रॉड है, और ये कैसे सिमिलर है, हम देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। एक सेकंड, ये जो अभी आपने कहा कि उसने 30,000 रुपए आपके खाते में भेज दिए गलती से, और जो उसका जो मैसेज आया है वो भी फेक था। हाँ, वो मैसेज उसने अपने पर्सनल नंबर से भेजा, वो बैंक वाला कॉपी कर लिया और उसमें बस अमाउंट चेंज करके मेरे को टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। और 1 रुपया नहीं आया। 1 रुपया नहीं आया, लेकिन लगा कि हाँ, जैसे मैं आपके अकाउंट में पैसे भेजूं तो आपको मैसेज आता है। मैसेज आता है। अब यहाँ गलती हो जाती है, हम पढ़ते नहीं है कि मैसेज कहाँ से आया है, किसी पर्सनल नंबर से आया है या वाकई में HDFC बैंक या ICICI बैंक से आया है। हम पुष्टि नहीं करते, क्रॉस वेरीफाई नहीं करते। हमने देख लिया 10 बजा, अच्छा 30,000 आ गए तो हमें लगता आ गए। तो ये है OTP वाला जो आप कह रहे हो कि आपके जैसे कोर्स खरीदे बच्चों ने, है ना, उनको बस डर बैठा हुआ है, किसी ने ये रट्टू तोते की तरह रटा दिया कि इतने फोन आते हैं दिन रात कि OTP किसी के साथ शेयर ना करें। सरकार ने मतलब वो कर रखा है इस चीज। थोड़ी सी इसमें अवेयरनेस चाहिए कि OTP कहाँ शेयर करना है, कहाँ नहीं करना है। अब कोई भी रिक्वेस्ट आती है, करना भी होता है तो कहते नहीं, जैसे आपके कोर्स के अभी आपने जो बोला, यहाँ पे करना था लेकिन किया नहीं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है पूरी तरीके से। तो उस बच्चों को जो भी जिन्होंने सर को फोन करके बोला कि ये तो फ्रॉड है, तो मैं बता दूं, पहली बात तो फ्रॉड नहीं था वो। आपको चेक करना चाहिए था कि वो इंग्लिश लवर से आया है कि नहीं आया है, राइट। अगर उन्होंने देखा होता और पढ़ा होता कि ये OTP किस लिए है, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए है सिर्फ, तो उन्हें शायद पता होता, शायद वो कर देते। बस OTP सुन के डर गए, जैसा कि आपने कहा। तो जब भी OTP आए, पहले आप उस OTP का पूरा मैसेज पढ़ लो, पूरा मैसेज और हेडिंग कि कहाँ से आया है, कहाँ से आया और वो किस लिए इस्तेमाल होना है। क्योंकि लिखा होता है दिस OTP दिस नंबर टू रजिस्टर ऑन दिस एप्लीकेशन। ये लिखा होता है ना, बिल्कुल लिखा। फिर कोई फ्रॉड नहीं होता। फिर कोई फ्रॉड, एक बार आप
पुष्टि क्रॉस वेरीफाई करना बहुत जरूरी है कि आप ओटीपी कहाँ दे रहे हैं, कहाँ नहीं दे रहे हैं। और ओटीपी का जो सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है उसके ऊपर तो पूरी वेब सीरीज भी बनी है, और बैक कैमरा आप बता रहे थे वो जो जमतारा सीरीज है उसमें कहीं ना कहीं आपने भी बैक हैंड पे काम करा हुआ है। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, आया था हमारे पास उस टाइम पे दीपांशु जी और मैं, हम दोनों गए थे। मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट। केस आपको पूरा पता है? केस पता है, पूरा तो पता है। क्या हुआ था थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, हो सकता है आधे लोगों ने वो वेब सीरीज ना देखी हो, बड़ी पॉपुलर है जमतारा नाम से। देखिए उसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी से भी आपका डेटा ले लिया, ठीक है। आज की डेट में डेटा बहुत जरूरी है। डेटा मतलब आपका नाम, नंबर, आपका एड्रेस, ये डेटा होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा और आगे बताऊंगा। अब वो डेटा स्कैमर्स के पास आ गया, अब मैंने फोन मिलाने शुरू कर दिए, आपका लोन चल रहा है जी, आपका ये चल रहा है जी, आपने अमेज़न पे कुछ ऑर्डर किया था जी, हाँ मैंने किया था। उनको ऑलरेडी पता होता है कि आपने पार्सल किया। अब मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपने फ्रेंड को कुछ भेजा ब्लू डार्ट से पंजाब में, तो उसका फोन आया, कह रहा सर ये आपने मेरे को भेजा है, ये मेरे को पता है, पर ये मेरे से ना कॉल आया, बोला ये आपको ये लिंक है, इस पे आप 1 रुपए की पेमेंट कर दो तो ये हमारी कंपनी। मैंने कहा ये कब से शुरू हो गया? मैंने कहा वो लिंक मेरे को भेजो। आप मानेंगे नहीं, वो लिंक मैंने खोला, उस लिंक में क्या था, पूरा स्कैम पेज था। वो जैसे ही 1 रुपया ट्रांसफर करता वही हैंडशेक वाली हैकिंग उसमें होती, और जितना भी पैसा था उनका बाहर आ जाता, कनेक्शन बैठ जाता और लिंक मिल जाता उसको अगले के अकाउंट का एक्सेस मिल जाता। एग्जैक्टली। तो मैंने उसे तुरंत बोला, मैंने कहा पार्सल मैंने जरूर भेजा पर ये नहीं है, इस पे लॉगिन नहीं करना। तो जमतारा जो सीरीज आई थी उस पे हम बैक आते हैं, उसमें भी यही था कि अवेयरनेस नहीं थी, फोन कर दिया जी ओटीपी चाहिए। अब इसको ना फिशिंग अटैक बोलते हैं हमारी आईटी लैंग्वेज में। फिशिंग मतलब मछली अटैक। मैंने एक तालाब में 10 दाने डाल दिए, एक तो फंसेगी। फिशिंग अटैक वो भी यही था। दिन भर बैठ के सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक 1000 कॉल मिला दिए। 1000 में से मान लो 20 लोग फंस गए, और 20 लोगों के अकाउंट से 40-40, 20-20 हजार आ गए, दिहाड़ी बन गई। तो ये चीज थी कि बहुत लोगों को फोन जाने लगे, दिल्ली में भी आने लगे, मुंबई में भी आने लगे, बैंगलोर में भी लोगों को फोन आने लगे। और ये लाखों का नहीं, अरबों का स्कैम था। बिल्कुल, अरबों का, बिल्कुल। तो ये था। और एक चीज मैं और बताऊं इससे जुड़ी हुई है, वो भी बड़ी अजीब सी है। मेरे को फोन आता है दीपांशु का जो बैक कैमरा बैठा है, इसका बहुत योगदान है मेरे साथ। तो मुझे कहता है सर एक लड़की का ना फोन आ रहा है बार बार इंस्टाग्राम पे, हमारा इंस्टाग्राम पेज है surmitSingh.official करके, वो लड़की कह रही बात करना चाह रही है आपसे और रो रही है। मैंने कहा लाओ बात कराओ, तो इसने कनेक्ट करवाया कॉन्फ्रेंस कॉल पे। अब वो सर क्या कहती है, कह रही है सर मेरी शादी होने वाली थी फियोंसे के साथ, तो कुछ था पर्सनल इशू, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने प्रोफेशनली एक हैकर हायर किया। ये भी फ्रॉड चल रहा है आजकल इंस्टाग्राम पे। कई सारे ऐसे पेजेस बने हुए हैं जो क्लेम करते हैं कि कुछ 1000 रुपए में, कुछ 500-600 में आपका व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, स्नैपचैट आईडी हैक करते हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा, काफी पेज बने हुए हैं बहुत सारे। वो पेज इतना जेन्युइन तरीके से बनाते हैं कि आप बिलीव करने पे उतारू हो जाते हैं कि यार ये तो करता होगा, कितने की बात है, 5-10 हजार रुपए की, चल दे देते हैं, कर दिया तो हमारे मजे है ना, मजे हैं। तो उस मजे में मिलता क्या है उनको? मैं बताता हूँ वो मजा कैसे सजा में कैसे कन्वर्ट होता है वो मजा। तो मेरी बात करवाई, तो मैंने बोला हाँ जी बताओ क्या हुआ। तो बोली सर ऐसे ऐसे मेरा फियोंसे था, मैंने उसका इंस्टाग्राम व्हाट्सएप हैक करवाना था, तो मेरे को ऐसे वेबसाइट मिली, इंस्टाग्राम पे पेज मिला और उसकी वेबसाइट भी थी। मैंने पूरा चेक किया, मेरी उससे बात हुई चैट पे। मैंने कहा आपकी फोन पे बात हुई? कहती नॉर्मल कॉल पे तो नहीं हुई, इंस्टा ऑडियो पे बात हुई। ठीक है, अब पहली गलती, जब अगर सामने वाला बंदा जेन्युइन है तो आपको नॉर्मल कॉल से भी बात करेगा। कभी कभी क्या होता है नॉर्मल से भी करते हैं लेकिन ब्लॉक कर देते हैं, तो ये हमें देखना है। फिर उसने बोला बात हुई, चैट हुई, तो मैंने वो बोला 5000 पहले आप एडवांस दे दो, और 5000 काम होने के बाद टोटल 10,000 रुपीज उसने चार्ज किया व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हैक का। और वो किसके लिए करवा रही थी ये सब? अपने ही, मतलब होता है ना कि मेरे को लॉयल्टी चेक करनी है, भाई दीपांशु मेरे से लॉयल है कि नहीं, बिका हुआ तो नहीं है कहीं किसी और कंपनी। ये लॉयल्टी चेक के चक्कर में हाँ ये कांड हो रहे हैं। लॉयल्टी के चक्कर में रॉयल्टी देनी पड़ती है। फिर मैंने कहा फिर बताइए आगे क्या हुआ। तो बोली मैंने जैसे ही उसको 5000 रुपए ट्रांसफर किए, आप बिलीव नहीं कर सकते, यहाँ पे क्लाइमेक्स है, उसको 5000 ट्रांसफर करने के बाद वो लड़का बैक मैसेज करता है स्क्रीनशॉट के साथ कि मैं आपके जिस भी XYZ को आपने करवाना था, इसको आपकी स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। ब्लैकमेल करने लगा कि ये आपका अकाउंट हैक करवा रही है। अब वो परेशान। सर काफ़ी लोग ऐसे चक्कर में सुसाइड तक भी पहुंच जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, नस काट लेते हैं कि घर में पता चल गया तो क्या होगा। अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे, वही चीज़ मैं बार बार बोलूँगा, अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। फिर वो बोली सर मेरे को बचा लो।
ये मेरे को ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है। अभी मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे निजी का ही है, मेरे फैमिली मेंबर का है। पहले तो ये बताओ उस लड़के को बचाया नहीं बचाया? बिल्कुल बचाया सर, बिल्कुल बचाया। वो बैक एंड चला, वो बता नहीं सकते, बट हाँ वो बच गई चीज़ सेफ, उसकी शादी हो गई है और अच्छा खासा परिवार है उसका। अब नेक्स्ट केस सर, ये भी बहुत ही बढ़िया केस है। मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंड है, उसका मेरे को फ़ोन आया कि सुरमीत ऐसे ऐसे ना मेरे जीजा जी प्रॉब्लम में है। उनसे पहले उनकी बेटी का मेरे को फ़ोन आया कि भैया मेरा ना दोस्त प्रॉब्लम में है। दोनों का केस सेम था, दोनों का केस सिमिलर। एक ही घर से? एक ही घर से अलग अलग व्यक्ति। जैसे कि लेट्स सपोज मान लीजिए मेरी फ्रेंड के जीजा जी का केस और मेरी फ्रेंड के जो जीजा जी है उनकी बेटी के दोस्त का केस, अच्छा, दोनों का सिमिलर था। थोड़े अंतराल में आया। बेटी के दोस्त का केस आया मेरे को, मान लो आज आया तो उनका अगले महीने आया, ऐसे था। लेकिन केस सेम था। ये बहुत चला था, ये सबको पता होगा जो जितने भी बैक कैमरे बैठे हैं। देखिए इसको बोलते हैं हनी ट्रैप भी बोल देते हैं। हाँ, हनी ट्रैप तो समझ रहे हैं। फेसबुक पे, हाँ फेसबुक पे क्या होता है कि अगर आप मेल हो तो फीमेल बात करेगी और आप फीमेल हो तो मेल बात करेगा, अच्छे से बॉडी वॉडी लगा के, जेन्युइन प्रोफाइल दिखा के। तो ये बात दोबारा बता रहा हूँ, हनी ट्रैप सिर्फ मेल्स के लिए नहीं होता, फीमेल भी एग्जैक्टली फीमेल के भी केसेस हैं, काफी दर्ज है। तो सर क्या होता है, बात करनी शुरू करी। अब जो उनकी बेटी का जो दोस्त था वो मतलब कॉलेज में ही पढ़ रहे थे। अब कॉलेज में सर क्या उम्र होती है, 19-20 एज। अब इस एज में गर्म खून होता है, पता होता नहीं है, मैच्योरिटी आती भी नहीं है, कहने से भी नहीं आती है, जितना समझाओ नहीं आती है, नहीं मानता है। तो भैया मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। मैंने कहा हुआ क्या है ब्रदर, बताएगा? भैया आप इथिकल हैकर हो, मुझे बचा। मैं बचा लूंगा पर बताओ तो हुआ क्या है। बोला भैया ऐसे ऐसे मेरे से गलती हो गई, फेसबुक पे मैंने किसी से बात करी, उसने वीडियो कॉल करी और फिर धीरे धीरे वो कपड़े उतारने को बोलने लगी। और भैया मेरी अब नूड फोटो उसके पास है, वीडियो है, वो मेरे को कह रही है कि तेरे फेसबुक में जितने भी फैमिली मेंबर है मैं सबको भेज दूंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भैया मैं क्या करूँ? मैंने कहा कुछ मत कर, एंटरटेन मत कर उसको, ठीक है? उसको सीधा बोल कि मैंने साइबर क्राइम में आपकी रिपोर्ट कर दी है और मैं तेरे को वेबसाइट दे रहा हूँ, इस पे अपनी कॉल लॉक करा दे, बाकी मैं बैठा हूँ। भैया फैमिली को पता तो नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात है कि बच्चे या जो भी है, लेट्स सपोज मान लीजिए मैं हर बार दीपांशु को विक्टिम बनाता हूँ, मान लीजिए इसके साथ हो गया, कोई भी होगा ना, उसके दिमाग में सबसे पहले आता है कि फैमिली को ना पता चल जाए, सबकी बात, हाँ, कि समाज क्या कहेगा, पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेगी। तो यहाँ पे फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए। तो मैंने उसे बोला मैं बैठा हूँ, चिंता मत कर, जो बोल रहा हूँ वो फॉलो कर ले। तो मैंने उससे कंप्लेंट लॉक कराई, सारे स्क्रीनशॉट एविडेंस मैंने कहा वहाँ पे सबमिट कर दे, उसने कर दी। मैंने कहा तेरे पास कंप्लेंट आईडी आ गई है, ठीक है, अब तू ये आईडी का स्क्रीनशॉट उसे भेज और एक मैसेज जो मैं भेज रहा हूँ उसे कॉपी पेस्ट कर दे, उसके बाद एंटरटेन मत करना, ब्लॉक कर देना, कुछ नहीं होगा। कहता नहीं भैया हो जाए। मैंने कहा जो कह रहा हूँ वही करो, नहीं तो फिर फोन मत करना मुझे। मैं भी थोड़ा हार्श हो गया क्योंकि सामने वाला बंदे इतना घबराया हुआ था। मैंने कहा घबरा के कहीं कुछ गलत काम ना कर दे, पता चले कूद गया, तो वो चीज थी। तो उसने, बच्चे ने मेरी बात मानी, उसने कंप्लेंट करी और वो स्क्रीनशॉट उसे भेजा कि मैंने आपकी कॉल लॉक कर दी है, ठीक है, साइबर में आपकी कंप्लेंट मैंने दर्ज कर दी है और मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ, आपको जिसे भेजनी वीडियो भेज दो। ये बोल के मैंने ब्लॉक कराया। आप मानेंगे ना, उसको दोबारा ब्लैकमेल हुई ना, उसकी फोटो वीडियो कहीं भेजी गई। क्योंकि क्या होता है, जो सामने वाला होता है ना, वो भी AI वीडियो चल रही होती है, वो पर्सन नहीं होता, हम समझ नहीं पाते। हाँ, हमें लगता है कि पर्सन है और हम ये कि वुमेन की साइड ली जाएगी, ये फंसा देगी। तो ये सारी चीजें दिमाग में चलने लगती है, जो कि सच भी है। सच भी है। और इससे मेरे को एक पॉइंट ये भी याद आया कि मैंने कल ही किसी वीडियो में देखा था जहाँ पे फैक्ट्स बताए जाते हैं। एक लॉयर थी, वो बता रही थी कि 2023 में 1,63,000 मेल्स ने सुसाइड किया। हाँ बिल्कुल सही बात है, 1,63,000, चाहे वो घर की टेंशन हो, कर्जे की टेंशन हो, या ये हनी ट्रैप वाली भी टेंशन उसमें मौजूद है। होती है सर, होती है। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है। और दूसरा जो आप बता रहे हो, इससे यहाँ ये इंसान जो बैठा है मास्टर जी, ये भी चक्कर में पड़ा था, पढ़े थे चक्कर में, मैं फंसा नहीं था भाई। टेलीग्राम पर आजकल बहुत गंदा स्कैम चल रहा है, आपको लिंक मिल रहे हैं, टेलीग्राम पे क्लिक मत करना, कोई ग्रुप ज्वाइन मत करना। तो टेलीग्राम पे कॉल आ रही थी या व्हाट्सएप पे आ रही थी, मुझे याद नहीं है ढंग से। तो जैसे ही व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आई, उसने अपनी पहले तो हाय हेलो, कैसे हो डियर, आई नो यू, देखो मैंने आपको देखा हुआ है, गेस माई नेम, वो कहते हैं मेरा नाम बताओ, और अपनी मस्त सी फोटो लगा लेंगी बिना फेस की। हाँ। मतलब बाकी पूरा दिखाएंगी जो उनका व्हाट्सएप का होता है ना प्रोफाइल पिक, उस पे। तो कहीं ना कहीं हमें तो पता है ना,
हम तो अवेयर है, मैं 7 समुद्र घूम चुका हूँ, मैंने कहा मेरे को क्या पागल बनाएगी। तो उसने वीडियो कॉल शुरू कर दी। वीडियो कॉल जैसे ही स्टार्ट करी, मैंने ऑन कर लिया, कैमरा कर दिया मैंने छत की तरफ, मैंने पंखे की तरफ कर दिया और मैं देखने लगा। पूरी पॉर्न चल रही है, प्रॉपर पॉर्न चल रही है, फिर उसी की ब्लैकमेल आ रही है। वो लड़की अकेली है, फिर वो मुझे कहती है कि फोन काट के फिर उसके मैसेज आ रहे हैं, आप मेरे को देख क्यों नहीं रहे, मैं आपको सुंदर नहीं लगी, मैं दोबारा देख रही हूँ, मुझे भी आपको देखना है, आपने देख लिया। मैं कहा बावली पंखे नहीं देखा, पंखा ही देखेगा तेरे को, ठीक है, मेरे को पागल मत बना, ठीक है ना। तो ये काम मैंने जब करा ना, 2 बार कॉल आई, वो दिन है आज का दिन है, मेरे पास कॉल ही नहीं आई, क्योंकि पता नहीं उनका कोई सिस्टम ऐसा होता है कि एक बार कोशिश करनी है बंदे को फंसाना। आप कह रहे हो ना मछली वाला, फिशिंग वाला, कि 10 को कहेंगे एक तो फंसेगा। और पहले एक जब शुरू में फेसबुक चला था तो एंजल प्रिया नाम से बड़ी तगड़ी एक साजिश होती थी लड़कों के साथ, है ना, तो वो भी शायद इसी का काफी पुरानी बात हो गई वो एंजल प्रिया, लेकिन बहुत फेमस हुई थी। आजकल जो मैं एक आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अभी आपने बीच में जिक्र किया था ब्लू डार्ट वाला, कई लोगों के पास फोन आते हैं कि आपका ना फॉरेन से कोई सामान पार्सल आया है, ट्रांजिट में अटका पड़ा है कस्टम पे, इतने % जो कस्टम ड्यूटी है वो आप पे करो, और ये 1.5-2 लाख का कोई परफ्यूम भेजा है किसी ने, गिफ्ट है आपके नाम से है, भाई आप आओ और ले लो। वो कहते हैं एयरपोर्ट पे आओ, कस्टम के ऑफिस में आओ और बोला आप ले लो, लेकिन पहले आपको इतने % ये देना पड़ेगा। ये आप करोड़पति में कोई लकी नंबर जीत गया, ये तो हर बंदे के पास जा रहा है। तो इसके बारे में बताओ लोगों को। सर इसमें भी अवेयरनेस के साथ साथ मैं एक चीज जोड़ूंगा, लालच बुरी बला है। हाँ, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज। अब जैसे किसी को फोन आया, अरे ये आपका अमेरिका से, कनाडा से या आ रहा है, तो माइंड में पता क्या आता है, यार हो सकता है कि किसी ने गलती से भेज दिया हो, हमारा ही हो, चल 7,000 ही तो देने हैं, क्या पता पार्सल में आईफोन ही हो, है ना। तो ये 100 चीजें हमारे दिमाग में आने लगती है, फिर धीरे धीरे बंदा लालच में फंसता है, बाद में स्कैम में फंसता है। हाँ, लालच तो ये आईफोन वाला तो स्कैम चल रहा है आज के दिन। एक बंदा 20 मिलियन बना गया अपने आईफोन के नकली दे के। ऑन कैमरा फोन पकड़ा दिया आपको आईफोन गिफ्ट में, और जैसे कैमरा बंद बोला वापस दे, बोला ले 200 रुपये, बोला जा। तो ये स्कैम नाम का जो कीड़ा है ना, 99% इंसान के लालच की वजह से होता है। राइट, है ना। और अब हम बात करते हैं, एक होती है बात डार्क वेब की। तो डार्क वेब क्या चीज है और इससे मतलब हमारी जिंदगी कैसे अफेक्ट होती है? थोड़ा टेक्नोलॉजी में चला जाऊंगा अब मैं, जो भी हमारी टेक्निकल ऑडियंस है ना वो इस चीज को समझ पाएगी। डार्क वेब क्या है ना, ओनियन करके एक ब्राउजर है। अब ओनियन क्यों है, प्याज देखेंगे ना, प्याज के छिलके को अगर प्याज कभी काटा ही होगा ऑब्वियसली, तो वो लेयर बाय लेयर होता है। तो उसमें क्या है ना, एक बंच ऑफ आईपी एड्रेस डाल दिया है लेयर बाय लेयर। वो हर मिनट हर सेकंड आप उसे कस्टमाइज कर सकते हो, वो आपकी आईपी एड्रेस जंप कराता रहता है, ठीक है। तो उससे आप पकड़ में नहीं आते। दूसरा ये, आप अपने लोकल पे अपने, जैसे मैंने अपने लैपटॉप में ही डार्क वेब डाला, इंस्टॉल किया टोर ब्राउजर, और उससे मैंने वेबसाइट एक चालू कर दी। अब जब तक मेरा लैपटॉप ऑन है वो वेबसाइट चालू है, लैपटॉप बंद वेबसाइट बंद, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं उसमें, डार्क वेब में सर बहुत सारी चीज़ें, उसमें गन भी बिक रही है, उसमें हर एक चीज बिक रही है, सुपारी भी दी जा रही है। हाँ होता है, सब होता है, अगर आप खुद ऑनलाइन जाके देखो तो। मुझे एक, पर इंडिया में नहीं है ऐसा, बाहर यूएस यूके में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत है ऐसा। नहीं, इसमें एक और मतलब एक अलग से चीज मुझे बताई गई थी, नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि वहाँ पे पूरा अंडरवर्ल्ड कनेक्टेड है, एक ऐसा भी सॉफ्टवेयर। हाँ, तो आप कभी उस सॉफ्टवेयर के उसमें आए हो? जैसे डॉक्टर होता है ना, आंखों का डॉक्टर अलग है, दांतों का अलग है, हड्डियों का अलग है, वैसे ही हैकिंग लाइन में भी ना हमारी भी स्पेशलाइजेशन है। तो मेरी स्पेशलाइजेशन है वायरलेस कम्युनिकेशन में, वाईफाई वाला। हाँ, वाईफाई, वायरलेस, जो भी वायर के बिना चल रहा है। तो आज के दिन तो सब कुछ वाईफाई से ही हो रहा है। हाँ, जो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, आप कह सकते हो कि मैं डॉक्टर में अगर मैं कहूँ तो मैं न्यूरो सर्जन हूँ। मैं वायरलेस में मेरी एक्सपर्टीज है। ये डार्क वेब और ये सब, ये हमारे MBBS वाले कोर्स में रहते हैं, तो हम इसे पढ़ के निकले हुए हैं। हमें पता है, हमें सारी चीज़ें अवेयरनेस है। डार्क वेब को कभी मैंने एक्सेस नहीं किया, बस स्टडी पर्पस के लिए जब एग्जाम देना था तब एक बार देखा कि कैसे होता है, समझा, तो अवेयरनेस के लिए। क्योंकि हम ये देखते हैं ना कि जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं, हॉलीवुड वाली या बॉलीवुड वाली, आज के दिन AI का सबसे बड़ा रोल है। वो क्या करेंगे, ऐसी एक AI टाइप से बना देंगे स्क्रीन, टक 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 टक, वो वहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है ना। तो उसमें मतलब अकाउंट भी सबके हैक हो जाते हैं। पूरी आर्मी के साथ तो आप काम ही कर ही रहे हो, उनकी पूरी इंटेलिजेंस है, उसकी नॉलेज आ जाती है। तो ये सब पॉसिबल है, अटैक्स हो रहे हैं आज के दिन हर जगह। सर हर जगह हो रहे हैं, वो ये अवेयरनेस कहाँ तक पहुँच रही है। अब मैं आपको एक अवेयरनेस पे काफ़ी फनी किस्सा बताता हूँ, अगेन दीपांशु को इन्वॉल्व करूँगा।
ये और मैं कहीं वर्कशॉप देने गए, मैं जगह का नाम रिवील नहीं करूंगा, तो हम वर्कशॉप देने गए, वहाँ पे कोई और भी आ रखे थे और हमने कई सारी वर्कशॉप अटेंड करी, हैकिंग की भी हमने भी करी है। सर देखो, जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा, छोले भटूरे बाहर ठेले पे भी मिल रहे हैं, छोले भटूरे हल्दीराम पे भी मिल रहे हैं, ठीक है जी, छोले भटूरे ताज होटल में भी मिल रहे हैं, तो उनकी क्वालिटी का अंदाजा आपको है। बिल्कुल। वैसे ही इथिकल हैकिंग में भी पॉडकास्ट या इंटरव्यू या अवेयरनेस वाले लोग बहुत हैं। अब उसमें से जेन्युइन कितने हैं वो देखना जरूरी है। कई लोग बोल देंगे यहाँ नहीं क्लिक करना, वहाँ नहीं क्लिक। देखिए, मान लीजिए आपके पास छोटा बच्चा है, मान लीजिए मेरा बच्चा है, और वो उस तरफ कुएं की तरफ जा रहा है, मुझे पता है कि वहाँ पे कुआं है और ये बार बार जा रहा है तो ये गिर जाएगा। तो दो तरीके होते हैं, एक मैं उसे मारूंगा, नहीं जाना वहाँ, और नहीं जाना, बैठता नहीं तू। एक तरीका ये है कि मैं उठूं, उंगली पकड़ूं उसकी, उसको कुएं तक लेके जाऊं और समझाऊं कि बेटा मैं तुझे इसलिए मना कर रहा हूं कि ये कुआं है, तू गिर जाएगा। तो ये दो तरीके बहुत अहम है समझाने के। एक तरीका होता है समझाने का। आजकल यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, पहला वाला तरीका चल रहा है, डरा देंगे, ओटीपी शेयर नहीं करना, ये नहीं करना। अरे इसके पीछे का सीन तो बता दो। आपकी जिंदगी ना रुक जाएगी अगर ओटीपी शेयर नहीं करोगे तो। ये भी सच है, ये भी है। आप टेक्नोलॉजी के जमाने में अभी बैठे हो, आगे आगे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एआई बढ़ेगा, तो थ्रेट्स तो हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर आप ये दिमाग में माइंडसेट बिठा लो कि ओटीपी शेयर ही नहीं करना, तो सब कुछ खत्म, आप रुक जाओगे वहीं, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी बिना टेक्नोलॉजी के। एक सर बहुत अच्छी चीज है, काफी पहले स्कैम हुआ था, अब ये फिर से बैक मार रहा है किसी नए तरीके से। मैं बताता हूँ कैसे। कोई नई कंपनी आई है मार्केट में, ये ट्यूबलाइट लेकर आए। अब तो सबके घर में ट्यूबलाइट अब नहीं है, चेंज हो गई है सीएफएल में। पहले ट्यूबलाइट के टाइम की बात बता रहा हूँ आपको, लोगों के घर में सर्वे करने चल दिए। ट्यूबलाइट तो आज भी है। तो ये पहले था, अभी ये दोबारा बैक मार रहा है किसी और तरीके से। मैं आपके चैनल पे बताना चाहूंगा। ट्यूबलाइट लेके लोग निकल गए, भाई हम सरकार की तरफ से आए हैं, या ये कोई नई कंपनी है, ये अपने प्रोडक्ट फ्री में टेस्टिंग के लिए बांट रही है। फ्री में, फ्री में, हाँ, वही लालच, बिल्कुल वही लालच। अब देखिए, बेल बजी, दरवाजा खोला माताजी ने, माताजी ये कंपनी फ्री में आपको ये दे रही है, न्यू लॉन्च हुई है ये। अब अच्छा, बिल्कुल फ्री में, माता जी या बहन या भाई जो भी है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मेरी एक कंपनी है, मैंने अभी खोली है चॉकलेट की, ये डेमो पीस है, ले लो, आपको भाग के लेंगे, तो ऑब्वियसली लोगे। अब वो क्या करते हैं, माता जी बस इसके लिए ना ये ट्यूबलाइट आपको हम दे रहे हैं। कितने लोग हैं घर में, 4 है तो 4 ट्यूबलाइट, 5 है तो 5 ट्यूबलाइट, बस आधार कार्ड की फोटो का भी दे दीजिए, या आधार कार्ड दीजिए, फोटो खींच ली, फोटो उनकी ले ली। अब देखिए क्या आया उसके पास, आधार कार्ड आ गया। आधार कार्ड हर जगह से लिंक्ड है, बैंक से भी, फोटो आ गई। अब उस दोनों चीजों से वो आपकी सिम भी ले सकते हैं, आपके नंबर पे सिम रजिस्टर करवा ली। अच्छा। कहीं फ्रॉड कर दिया, फंसेगा कौन, क्योंकि आपके नाम पे सिम है, आपको पता ही नहीं है। तो आज के दिन कहीं भी जैसे हम जाते हैं तो आधार कार्ड तो हम हर जगह लगा ही देते हैं अपनी आईडी के लिए। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइंस पढ़े तो आधार कार्ड वैसे उन्होंने मना कर दिया है कि आप अपना आधार कार्ड ज्यादातर शेयर मत करिए, क्योंकि उसमें क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड भी होता है, आपका नंबर जो है आधार कार्ड का वो भी लिंक्ड है बैंक अच्छा। तो देखिए, अब घर में आ गए भैया, हम तो 5 मेंबर है, वो सत्तू सतबीर आजा भाई, आधार कार्ड लेके आ गए सत्तू सतबीर। अब उन्होंने फोटो खींची, ट्यूबलाइट तो दे दी, पर उनकी जिंदगी ले गए। आप ये देखो। एक और चीज बताता हूँ, एक केस आया था, उसमें क्या था कि उनकी बेटी का बैंक खाली हो गया। अब बोला कि ना कोई कॉल आई है, ना कोई ओटीपी आया है, पूरा अकाउंट खाली हो गया। अब कैसे हुआ देखिएगा। हम परेशान, दीपू परेशान, मैं परेशान। मैं कहा यार कि चक्कर क्या है, ना इनको कोई लिंक आया ना कुछ, ऐसे कैसे हो सकता है। सर हमने उनकी फेसबुक देखी, आप मानेंगे नहीं, वो गए बर्थडे पार्टी मनाने दोस्तों के साथ, ठीक है। अब जैसे आप और मैं यहाँ बैठे हैं, ये मेरा कार्ड है जी, कैमरे चल रहे हैं। अब मैंने सेल्फी ले ली, फोन उठा के ऐसे सेल्फी ले ली, ठीक है। अब सेल्फी में क्या आया, बर्गर पिज्जा तो आ ही रहा है, साथ में जो कार्ड पड़ा है वो भी आ गया। अब देखिए हैकर के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गई। एक तो कार्ड की इन्फॉर्मेशन चली गई, किस दिन उनका बर्थडे है, डेट ऑफ बर्थ चली गई, नाम उनके प्रोफाइल पे है ही है, तो डेट ऑफ ईयर तो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ तो चली गई ना, वहाँ पे फेसबुक पे लिखा होता ना डेट ऑफ। अच्छा तो आप अपनी सारी जानकारी तो खुद ही दे रहे हो लोगों को। तो वही अवेयरनेस, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, अवेयरनेस बहुत बड़ी की है। तो क्या करें, मतलब सोशल प्लेटफॉर्म बंद कर दें सारे? नहीं कहते हैं ना, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। तो जिनके साथ स्कैम हुआ है
उनसे जाके आप पूछो। मजाल है वो जब तक सरकार उनके घर पे आके नहीं मांगती ओटीपी वो नहीं देते। वो तो मैं फेस कर ही रहा हूँ। तो ये चीज है। तो जन्मदिन मनाए नहीं, अब नहीं मनाओ, बिल्कुल मनाओ, बस कार्ड को जेब में रख लो आप। कार्ड को जेब में रखो। तो ये देखिए किसने सोचा होगा, है ना। तो हैकर हमेशा 4 कदम आगे रहते हैं। उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि इसको मेरे को हैक करना है, इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो हम इंफॉर्मेशन खुशी में या गम में खुद ही दे देते हैं। और दूसरा ये जो आपने एथिकल हैकिंग की बात की है, हाँ जी। तो क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड हो, तो मतलब मेन आपने कोई ऐसी कहानी है जिसने आपको भी हिला दिया हो और जो हमारी एक तरह से नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट है, हमारी भी और बाकी देशों की भी, कोई ऐसी कॉमन चीज जो आज के दिन हर किसी को फेस करनी पड़ रही है सिर्फ इस साइबर क्राइम की वजह से? सर क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं गवर्नमेंट सेक्टर का तो नहीं बट प्राइवेट सेक्टर का एक एग्जांपल दूंगा। डेटा सेंटर होता है, आपको पता होगा डेटा सेंटर में क्या होता है कि काफी सारी कंपनीज के सर्वर एक जगह पे पड़े होते हैं। ओला, उबर, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, सभी के एक जगह पे हाँ डेटा सेंटर होता है। आप गूगल करेंगे, डेटा सेंटर करेंगे, तो सबके सर्वर एक जगह पे होते हैं। उनकी सिक्योरिटीज, मतलब कहने का मतलब जैसे बैंक में लॉकर होता है, हाँ, है ना। तो बैंक तो एक ही है, बैंक में लॉकर अलग अलग लोगों के है ना, वैसे ही डेटा सेंटर होता है। अच्छा, एक जगह है लेकिन सर्वर अलग अलग लोगों के पड़े हैं वहाँ पे, सरकारी भी पड़े हैं, प्राइवेट भी पड़े हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी थी ई कॉमर्स की, क्लोथिंग वगैरह उनका बिजनेस था, जैसे सिमिलर लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो क्या हुआ, उनके डेटा उनका लीक हो रहा था। बोले सर हमारी कंपनी का दिवालिया हो रहा है, डेटा लीक हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही कि चक्कर क्या है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने सर्वर की पूरी सिक्योरिटी कर रखी है। अब घर का भेदी उन्हें लगा शायद कोई एम्प्लॉय है, वो भी चेक करा लिया, कोई भी नहीं निकला। अब हमारा काम है एनालाइज करना। ये जो बैक कैमरा बैठा है दीपांशु, ये बहुत अच्छा एनालाइज करता है। वो प्रोफाइल वाला भी इसी ने एनालाइज किया था, देखा था। तो देखिए हमने एनालाइज क्या किया कि हम अपनी मेन सर्वर की सिक्योरिटी उन्होंने कर रखी है, बट जब कोई भी बड़ी कंपनी होती है या सरकारी कह लो या प्राइवेट कह लो, वो क्या करती है, अगर इस सर्वर पे अगर नुकसान हो जाए या ये बैठ जाए तो एक सिमिलरली एक बैकअप सर्वर होता है, या एक आप कह लो कि एक डाउन हुआ तो ये अप हो जाए, बिजनेस को हार्म ना पहुंचे। अगर ये थोड़ी देर के लिए बैठा है तो इसको हम डिजास्टर रिकवरी में इसको हम ऑन कर लें। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ तो सिक्योरिटी कर रखी थी, यहाँ नहीं कर रखी थी। अब हैकर उस सर्वर को मॉनिटर कर रहा है और देख रहा है रात के 2 बजे बना बनाया जो भी खिचड़ी है, माल है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, वो दूसरे सर्वर पे जा रही है ऐसा बैकअप। तो इसने इस सर्वर पे अटैक करना शुरू कर दिया, और जब इस पे अटैक किया तो इस पे सिक्योरिटी उसे मिली ही नहीं, क्योंकि लगाई नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है बैकअप सर्वर ही तो है, या चलो ये इस पे फोकस करो क्योंकि कस्टमर इस पे आ रहा है। सही बात है। तो ये अब फिर वही मैं कहूँगा लैक ऑफ नॉलेज नहीं है। हम सोचते हैं अच्छा यार ये बढ़िया ले लेते हैं, इससे काम चला लेंगे, और जिससे आप काम चला रहे हो वही काम खराब कर देगा। एक चीज मैं और बताऊंगा, मेरा एक दोस्त था, उसने बोला मेरे को नाइकी के शूज लेने हैं, जूते लेने हैं, वो ना नाइकी पे है नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है, पर एक साइट है, वेबसाइट है, इस पे मिल रहे हैं और सस्ते मिल रहे हैं। हाँ, मैंने कहा भाई पहले वेबसाइट देख तो ले। बिल्कुल, बहुत हो रहा है। अभी मेरे जो स्टाफ में एक लड़की है, उसने इंस्टाग्राम पर मतलब कोई बहुत अच्छी क्लोथिंग की वेबसाइट थी, और उसने उसमें से अपने लिए कोई ड्रेस मंगवाई जो कि नॉर्मली 4-5 हजार की मिलती है, वो उसको 599 में मिल रही थी। बोला डिस्काउंट है, आखिरी दिन है। उसने ऑर्डर किया और आया क्या, पोचा मारने वाली एक टी शर्ट आई है। वो अभी पड़ी है ऑफिस में। तो सर मैं इस पे थोड़ा और प्रकाश डालूंगा, ये होता है। अब क्या है ना कि मैंने उसे बोला चेक तो कर ले। अब देखिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मास्टर जी के थ्रू, मास्टर जी कैसे पता करेंगे हम कि ये सेट जेन्युइन है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। या ये एप्लीकेशन जेन्युइन है कि नहीं है। मैं बताता हूँ, आपके पास सबके पास पेटीएम है, फोन पे है। आप जैसे ही पेटीएम खोलेंगे ना, मैं भी आपको दिखा दूंगा, जैसे आप पेटीएम ओपन करेंगे या फोन पे ओपन करेंगे, ओपन करते ही जो वेलकम स्क्रीन आती है वहीं पे नीचे लिखा होता है PCI DSS। अच्छा। और नोट एंड सिक्योरिटी। हाँ, मतलब हाँ, PCI DSS भी बहुत इंपॉर्टेंट है। PCI DSS एक सर्टिफिकेशन होता है जो वेबसाइट को लेना पड़ता है। जो भी वेबसाइट आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन ले रही है, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, डोमिनोज, या जो भी शॉपिंग वाली एप्लीकेशन है, जो भी कस्टमर से कार्ड का लेती है डिटेल, जानकारी लेती है, उसको वो सर्टिफिकेट लेना होता है। और वो सर्टिफिकेट लेके वो अपना लोगो लगा देते हैं कि आपका कार्ड सिक्योर है, आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिक्योर है। तो मैंने पहले उस वेबसाइट का कॉन्टैक्ट चेक किया कि कॉन्टैक्ट नंबर है। कहीं वेबसाइट पे ना ही फोन नंबर है, ना ही एड्रेस है, ना ही ईमेल आईडी है, पहला।
ठीक है। दूसरा मैंने उसे कहा देख इसमें PCI DSS का कहीं पे लोगो नहीं है। PCI DSS, PCI DSS आप गूगल पे सर्च करिएगा मिल जाएगा। ओके। गूगल छोड़िए, आप फोन पे भी खोलेंगे तो वहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ PCI DSS। पेटीएम पे भी लिखा होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपको श्योरिटी दे रही है कि आपका कार्ड की इंफॉर्मेशन सिक्योर है हमारे पास। ओके। तो क्या हुआ फिर, मैंने उसे बोला ये देख PCI DSS नहीं है और नोटन भी नहीं है, तो तू यहाँ पे बिल्कुल भी गलती मत, कैश ऑन डिलीवरी है भाई, कैश ऑन डिलीवरी। हाँ, कैश ऑन डिलीवरी। मैंने कहा मेरे भाई प्रभु मेरी बात मान जाओ। उसने क्या किया सर, 32 रुपए की पेन ड्राइव मिल रही थी ऑफ, हाय हाय। उसने इन्फॉर्मेशन कहता है यार पेन ड्राइव तो आई नहीं, 32 रुपए ही तो गए हैं, कोई बात नहीं। Exactly। मैंने कहा 32 रुपए नहीं गए पगले, तेरे घर की जानकारी चली गई है। सही बात है। तूने COD के एड्रेस पे, दोस्त एड्रेस किसका दिया, अपना दिया ना, इन्फॉर्मेशन चली गई, गली नंबर, पिन कोड, पूरा एड्रेस और नाम भी चला गया। नाम क्या, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो सब कुछ मांग लेते हैं, सारा कुछ चला गया। कह रहा होगा देखा जाएगा। ये जो मेंटालिटी है ना, जब होगा देखा जाएगा, वो चेंज करनी है सर आपके चैनल के थ्रू, कि जब होगा तब नहीं देखना, अभी से देखो आगे नहीं होगा। तो बहुत सस्ता अगर कुछ इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अगर दिखता है तो उसको आप एंजल प्रिया समझें और उस ट्रैप में ना फंसे, हनी ट्रैप में। ठीक है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि कई मेरे सोशल मीडिया के साथी हैं और एक अभी लेटेस्ट मेरे एक बहुत अच्छे टीचर हैं साथ में, उनका 4 या 5 लाख इंस्टाग्राम ग्रो कर गया था, लेकिन अचानक से उन्हें एक मेल आती है कि हम आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं, आप इस लिंक पे क्लिक करें और हमें आगे प्रोसीड करना है। तो उन्होंने जैसे ही उस लिंक पे क्लिक किया, वो इंस्टाग्राम अकाउंट उनका उड़ गया, आज तक वापस नहीं आया। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं कि हमारे जो सोशल मीडिया हैं, वो जिन्होंने मेहनत से, कईयों के लिए 1000 सब्सक्राइबर भी बहुत होते हैं, एग्जैक्टली है ना, तो वो कैसे बचा सकते हैं अपने आप को? सर जो लिंक आया ना, जैसे मैंने बताया कि हमें कई लिंक आते हैं, जैसे दीपांशु पूरा एनालाइज करता है कि कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, हम आपको दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, उस पे जाके आप चेक कर सकते हो कि इस वेबसाइट का स्कोर क्या है, ये जेन्युइन है या नहीं है। कई बार हैकर क्या करते हैं, जेन्युइन दिखाने के लिए SSL लगा लेते हैं उस पे। आजकल हैकर को भी पता है कि हम लोग एजुकेट हो रहे हैं। हाँ, वो राइट टिक आ जाता है। हाँ, वो राइट टिक आ जाता है, सिक्योर वेबसाइट है। हाँ जी, तब भी उसका पूरा URL डोमेन चेक कीजिए, .com है, .in है, XYZ है या .cab है, क्या है उसको देखो आप अच्छे से, वेबसाइट को पूरा पहले एनालाइज करो। हैकर भी अच्छे से एनालाइज करता है और इथिकल हैकर भी एक अच्छे से एनालाइज करता है। और इथिकल हैकर से मैं हमेशा कहूंगा कि हम 4 कदम आगे ही रहते हैं, पर लोगों को, बच्चों को ऐसा लगता है कि हैकर बनना ना एक कूल स्टेटस से, कूल स्टेटस। हाँ, कूल है भाई, हम हैकर है। ये कूल क्यों चल रहा है हमारे कल्चर में, मैं बताता हूँ। और अभी ऑफ कैमरा पीछे हम बात भी कर रहे थे कि आज के दिन जैसे आप चाहते हो ना किसी का लॉयल्टी टेस्ट करना या इस तरह की चीजें, तो लोग आज के दिन पॉजेसिव या मैं कहूंगा साइको ज्यादा है इस चीज को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके। क्योंकि भाई ज्यादा रिश्ते जो है ना वो ट्रस्ट पे बनते हैं, और ट्रस्ट आज के दिन लोगों को होता नहीं है एक दूसरे के ऊपर। इतनी फास्ट मूविंग चीजें आज के दिन, फीमेल है वो भी वर्किंग है, तो मतलब ट्रस्ट नहीं रहता है ना। तो उसमें ये रोल आता है कि हम इसकी जासूसी करवाएं। और ये जो आप एथिकल हैकिंग वाली बात कह रहे हो, इसी में मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या हम किसी का WhatsApp हैक कर सकते हैं सिर्फ नंबर से? सर देखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लव, वॉर एंड IT, ये मेरा मंत्र है। अब IT भी जोड़ दिया। हाँ, IT भी जोड़ दिया मैंने, कि हर चीज संभव है, प्यार में, जंग में और IT में। जो आपका क्वेश्चन था कि हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, पर इसके लिए थोड़े जतन करने पड़ते हैं हैकर को। मैं इसका एक बहुत आपको सिंपल सा बताता हूँ कि जब भी आप अपना फोन लें, है ना, लेट्स सपोज मान लीजिए आप गाने सुन रहे हैं या आपने टाइम देखा, मान लीजिए मैंने ही टाइम देखा, है ना, तो टाइम के साथ साथ आपका जहाँ नेटवर्क आता है, जहाँ वो डंडे आते हैं, सिंपल भाषा में मैं कहूँ अगर, तो वहीं पे आप देखिए कि कोई बॉक्स तो नहीं आ रहा, कुछ ऐसा आइकन तो नहीं आ रहा, अननोन आइकन जो आपने आज से पहले देखा ही नहीं। नेविगेशन का तो आता है, नेविगेशन नहीं सर, बॉक्स, पूरा बॉक्स, प्रॉपर बॉक्स। हाँ, एक काला धब्बा अगर मैं कहूँ। अच्छा। तो वो काला धब्बा आपके फोन पे अगर आता है तो देखिए क्या करना है। इसका मतलब है आपके नेटवर्क पे अटैक हो रहा है, आपके फोन के नेटवर्क पे, तो आप तुरंत क्या करेंगे, सिम सेटिंग में जाएंगे। सिम सेटिंग में आपका फोन जो है 4G पे या LTE पे या 5G पे है, आप उसे थोड़ी देर डाउनग्रेड कर लो। मान लो ये 4G है, ये 3G है, ये 5G है, आपका 5G पे चल रहा है और वो अटैक हो गया मान लीजिए, तो आप जैसे ही उसे डाउनग्रेड करते हैं तो वो अटैक उस लेयर पे हो रहा था, वो लेयर खत्म हो गई। थोड़ी देर अपने फोन को आप 3G पे चलाएंगे, दोबारा से उसको फोन को रिस्टार्ट करके, मैं एक बार स्टेप दोबारा समझा देता हूँ। कभी भी अगर ऐसा अटैक हो तो आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है, मोबाइल सेटिंग में जाके सिम सेटिंग में जाना है। सिम सेटिंग में जाने के बाद हर एक फोन की सेटिंग अलग होती है, यूट्यूब पे मिल जाएगी सिम सेटिंग इजीली, किसी को भी जो
भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये सिंपल स्टेप है। मोबाइल सेटिंग में जाके, सिम सेटिंग में जाके, अगर आप 5G पे हैं, 4G पे हैं, तो थोड़ा डाउनग्रेड करके आधा घंटा कम से कम, एक स्टेप नीचे आ जाए, एक स्टेप नीचे आके आधा घंटा फोन को चलाइए। ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद दोबारा से आप 4G 5G जो वापस आ जाइए, तो वो अटैक दोबारा नहीं होगा। ये बात किसी को भी नहीं पता है, ना ही किसी पॉडकास्ट में आज तक कही गई है, क्योंकि वो खुद ही अवेयरनेस नहीं है उनको। सही बात तो इसलिए ये तो हमने इस पे स्टडी करी है, काफ़ी पढ़ाई करी है, 17-18 साल का एक्सपीरियंस है, मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, कल भी पढ़ी रहे थे हम 4 बजे बैठ के। नहीं, जरूरी है। तो ये चीज़ है, ये चीज़। तो ये मतलब जो आपने बात की, तो कल को हमने ये भी सुना था कि जितने भी बड़े बड़े हमारे लीडर्स होते हैं, ठीक है, उनके फ़ोन की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आज के दिन हर देश के पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, और हर चीज़ ऑनलाइन है। तो कल को क्या ये जो साइबर क्राइम है, ये उस लेवल पर भी जाता है या जा सकता है कि मतलब बिना किसी की इजाज़त के लीडर्स के फ़ोन हैक करके हम न्यूक्लियर छोड़ दें? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात कही है आपने, क्योंकि आप जुड़े हुए हो आर्म फोर्सेस से। हाँ, इतना भी नहीं जुड़ा हुआ सर, जितना आपने जोड़ दिया। हाँ, लेकिन थ्रेट जो है ना नेशनल लेवल पे, उसकी भी हम बात कर ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। हम दिल्ली पुलिस और इंडियन आर्मी में जाते हैं, अवेयरनेस वर्कशॉप ही देते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट मिल जाता है तो ले लेते हैं। वर्कशॉप ज़्यादा देते ताकि लोगों को पता चले क्या सही है क्या गलत है। अब जो आपका क्वेश्चन था उसका जवाब दूंगा मैं। सन तो मुझे ठीक से याद नहीं है, पर अगर आप गूगल करेंगे तो एक मूवी है जिसका नाम है डाई हार्ड 4। डाई हार्ड 4, हाँ शायद देखी हुई है। देखिए उस मूवी में कितना एडवांस दिखाया, क्योंकि आप सबको पता है वो लोग एडवांस चलते हैं, हमें भी एडवांस होना है धीरे धीरे, है ना। हमारा इतना अच्छा अब हो गया इकोनॉमी। सबसे पहले तो मैट्रिक्स आई थी जिसने सबके तोते उड़ा दिए थे वो फिर लोगों के लिए एक अलग ही दुनिया बन गई। एग्जैक्टली। देखिए हम कॉपी करते हैं, पर कॉपी करने से पहले हमें देखना है कि हम क्या कॉपी कर रहे हैं और इसमें क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली। हम मॉडिफाई नहीं करते, हम सिर्फ कॉपी करना जानते हैं कि आपने जो पहना मेरे पास भी होना चाहिए, चाहे कहीं से भी आए। अब उसके लिए आपने कितने जतन किए उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। कॉपी से याद आया, आपने व्हाइट पहन रखा है, मैंने भी व्हाइट पहन रखा है तो कोई इससे तो हैकिंग नहीं हो जाएगी? नहीं, इससे हैकिंग नहीं होगी। पता चले नहीं यही से मेरा डेटा लेके जा रहे हो। नहीं, हमें दोबारा भी आना है आपके चैनल पे। ओके, तो वो मूवी आई थी डाई हार्ड 4, उसमें क्या दिखाया गया, उसमें एक अटैक दिखाया गया जिसका नाम था फायर सेल। फायर सेल मतलब एक ग्रुप को बोला गया है, जिसमें वहां पे दिखाया गया कि उस शहर में बिजली भी इंटरनेट से कंट्रोल हो रही है, गैस भी, आपका इंटरनेट भी, आपके स्टॉक मार्केट भी, रेड लाइट भी, सारी चीजें। जब सारी चीजें इंटरनेट से या सिस्टमैटिकली कंट्रोल होने लग जाएंगी कि बटन दबाया यहाँ पे बिजली गायब कर दी, या बटन दबाया यहाँ पे इतनी गैस की सप्लाई देनी है, तो तब ये अटैक आता है फायर सेल। आप वो मूवीज देखिए या जो भी आप देख रहे हैं, आप देखिएगा, हिंदी में भी अवेलेबल। हुआ भी है कहीं? हुआ नहीं है ये, कभी नहीं हुआ है, पर हो सकता है फ्यूचर में। तो देखिए मूवी ही तो है जो हमें समझाती है, पर हम देखते हैं एंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि हमें समझना नहीं है। सही बात। क्योंकि हमें आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना तो समझना नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आगे बढ़ना है तो समझना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। उस मूवी में दिखाया गया है कि एक हैकर होता है, वो इस फायर सेल का अटैक करता है और सारे यातायात साधन सब ठप कर देता है। ठीक है, तो ये अटैक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे देखिए हम कितना डिजिटलाइज हो रहे हैं, कितनी सारी चीजें अब ऑनलाइन हो गई हैं। गैस भी आज पहले सिलेंडर में आता था, आजकल पाइपलाइंस में आता है। नहीं, सब कुछ ही ऑनलाइन हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। खाने पीने से लेकर हर चीज आ रही है। वही हमें सिक्योरिटी पे ध्यान देना है। अभी मैं आपको एक चीज, मजेदार चीज दिखाता हूँ मैं, बहुत जबरदस्त चीज है। अभी पीछे हाल ही में एक न्यूज आई थी कि बॉट का डाटा लीक हो गया, आपने सुना होगा। बॉट का, ये जो घड़ी बनाते हैं, हाँ, ये जो बनाते हैं, अमन जी जो आते हैं शार्क टैंक पे, म्यूजिक सिस्टम वाले, म्यूजिक सिस्टम वाले। हाँ, ये बोट की रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, बोट रोकर्स 255 प्रो। अब देखिए मैं मेट्रो में था, मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ। ये रिक्वेस्ट कैसे आती है? आप सुनिए, मजा आएगा, आप सुनिएगा, क्योंकि मेरे पास एप्पल का फोन है और मैं ईयरबड यूज करता हूँ। मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई, पहला दिमाग गया, मैंने कहा यार मेरे पास तो बोट के हेडफोन ही नहीं है। दूसरा मेरा ध्यान गया कि शायद हो सकता है किसी का यहाँ खुला हुआ हो। अब लोगों का भी क्या होता है कि यार हो सकता है किसी लड़की का होगा, ये जो हो सकता है, हाँ हो सकता है, कनेक्ट कर लेते हैं, सुनते हैं कि क्या पता किसी लड़की का हो, है ना। किसी की रिक्वेस्ट आई आपके पास, मान लीजिए आप अपने फोन में, आपका ब्लूटूथ ऑन है, आपने भी हेडफोन लगा रखे हैं, और अगेन दीपांशु ने अपना बॉट का वो खोला, तो उसकी रिक्वेस्ट आपके पास आएगी। जैसे पर्सनल हॉटस्पॉट किया जाता है। हाँ पर्सनल, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िएगा, देखिए यहाँ पे क्या मैसेज लिखा है। ये रिक्वेस्ट अगर मैं कनेक्ट कर दूं, लिखा है पोर्ट विल बी अपेयर ऑन
डिवाइस लिंक विद माय जीमेल आईडी। जीमेल आईडी दे रखी है मेरी है ये। ओके। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं कनेक्ट, तो मेरी पूरी जीमेल आईडी का एक्सेस उसके पास चला जाएगा। इससे इनको मिलता क्या है वैसे? सर आजकल जीमेल आईडी पे सबने अपनी इन्फॉर्मेशन, कईयों ने नेट बैंकिंग के पासवर्ड अपनी मेल पे रखे होते हैं, ओटीपी आता है, ओटीपी आता है, बैंक वालों का, ईमेल तो सब कुछ है आज के डेट में। आपका फोन पूरा ईमेल पे है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर या आईफोन भी लेते हैं, जीमेल आपने अटैच करनी पड़ती है। अब देखिए ये पूरा एक्सेस अगर उसके पास चला गया, मेरी मेल तो जाएगी जाएगी, मेरे फोन की गैलरी भी जाएगी, मेरी प्राइवेट कैप्चर की हुई वीडियोस भी जाएंगी और फिर सुसाइड की नौबत आ जाएगी। ये कब होगा? लैक ऑफ नॉलेज है। देखिए अगर मैं ये चीज मैंने हाइड कर रखी है अपनी ईमेल आईडी। देखिए अगर मैं जैसे ही कनेक्ट करता, अब अनजान व्यक्ति अगर कनेक्ट करेगा तो करेगा ना, यार किसी का शायद यहाँ पे मैडम का खुला हुआ है या भाई का खुला हुआ है, सुन लेता हूँ क्या क्या सुन रहा है या क्या मूवीज देख रहा है या क्या गाने सुन रहा है। आपने जो कहा इस पे ये जो बोट रोकर्स ये जो आईडी लिखी है, इस तरह ये भी हो सकता है ना कि अंजलि डैश डैश, हाँ बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते, लेकिन हैकर ने देखिए कितना रियल बनाने की कोशिश करी है। बिल्कुल ही रियल है ना? ऐसे लग रहा है कि बॉट की कोई है यहाँ पे जो हेडफोन यूज कर रहा है और उसकी रिक्वेस्ट आई है मेरे पास। तो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया, मेरा हैप्पी बर्थडे हो गया। ये भी एक तरह का फ्रॉड चल पड़ा। ये फ्रॉड है सर, ये नया फ्रॉड है, ये कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा, किसी ने बताया भी नहीं, लेटेस्ट है ये। तो मेट्रो में घूमने वालों, मेट्रो में हो रहा है। मेट्रो में घूमने वालों ध्यान रखो, लड़की एंजल प्रिया नहीं है ना, कुछ और है। बिल्कुल। तो देखिए कितनी खतरनाक चीज है ये, देखा जाए। बिल्कुल। अभी आपने ध्यान दिलाया कि ये प्राइवेसी से मुझे याद आया, तो अभी पीछे एक ना क्लिप्स रिलीज हुई थी और कोई भी इस चीज को बिलीव नहीं कर पाया। रश्मिका मंदाना जो एक्ट्रेस थी, उनका वो जो लिफ्ट वाला जो एआई के थ्रू बनाया गया डीप फेक वीडियो जिसे बोलते हैं, इस पे अमिताभ बच्चन और जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स थे, उन सब ने कहा कि अगर हम जो स्क्रीन पर 24 घंटे रहते हैं और इतना हूबहू हमारा वीडियो बनाना इतना रियल है, तो वी आर अंडर अ सीरियस थ्रेट। तो किसी का भी क्या ऐसा किया जा सकता है कि फेस लगा के और आप मतलब ये कांड हो जाए? बिल्कुल। मेरे पास अभी वो वीडियो नहीं है सर, विराट कोहली की किसी ने वीडियो बनाई हुई है डीप फेक से। वो खुद ना किसी ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ऐप है, इसे डाल लो, और मैंने भी अपने पैसे लगाए हैं, मेरे भी डबल हो गए। अरे ऐसा तो मैंने भी देखा है, मैंने तो खुद देखा है, विराट कोहली नहीं कोई और देखा है, सेलिब्रिटी, और मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये इसकी क्यों प्रमोशन कर रहा है। तो ये सब हो रहा है, ये हो रहा है मार्केट में। अब आपको एक नई चीज दिखाता हूँ। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने डिजिटल वॉच पहनी हुई, ठीक है, मानना क्या पहनी हुई है। तो इसमें एक टेक्नोलॉजी होती है NFC, मोबाइल में भी होती है NFC। NFC का मतलब है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नियर फील्ड कम्युनिकेशन मतलब अगर मैं आपके पास आया तो कम्युनिकेट होगा। वो हैंडशेक से भी खतरनाक है। हाँ सुनिएगा, जो मेट्रो कार्ड है वो NFC है। जैसे मैंने मेट्रो कार्ड लगाया तभी दरवाजा खुलता है। ओके, मतलब जो भी टैप करने वाली चीज है वो NFC है। हाँ, अब ये मेरा कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इस पे ये वाईफाई दिख रहा है आपको, वाईफाई वाला लोगो। हाँ है ना? ये दिखाना मत सर। नहीं, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, सबके इस पे ये वाईफाई होता है ना, कार्ड के ऊपर। एग्जैक्टली। हाँ, अब देखिए क्या होता है, अब आजकल लोग क्या है ना कि कौन कार्ड उसमें मशीन में लगाए, टाइम बचाने के लिए नंबर अपने डाले, और याद भी नहीं रहते 4 डिजिट 6 डिजिट डालना। एक चीज और भी है, मैं इस चीज को दूसरे तरीके से बताऊंगा कि लोग कई बार अपने आप को हाई टेक दिखाने के लिए ये कहते हैं कि कूल दिखाने के लिए, क्योंकि एड भी इसी बात की चलती है ना कि अगर आप कूल हो तो जाओगे और टैप करोगे और निकल जाओगे, लाइन नहीं लगेगी। लेकिन आप फिर इंसर्ट करोगे, टक टक करोगे तो आप पागल दिखोगे, ओल्ड स्कूल दिखोगे। ये भी है, तो ये NFC है भाई, टाइप करने वाला। अब सुनिए सर, इसका फ्रॉड सुनिए, मजेदार फ्रॉड है, ये भी नया फ्रॉड है। ये भी 1-2 जगह रिपोर्ट हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, पर आई होप कि लोग अगर इस वीडियो को सीरियसली लेंगे, मेरी बात को, तो ये कभी नहीं होगा। देखिएगा, मान लीजिए मैंने ये लाइक पर्स में रखा हुआ है, ठीक है। अब अगेन दीपांशु भाई हमारा हैकर बना दे, सॉरी भाई, तो बहुत अच्छा लड़का है पर इसे हैकर बना देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब जैसे ही ये मेरे पास आएगा, इसने अपना फोन ये जेब में डाला हुआ है, जैसे ही हल्का सा धक्का लगा, इसने बोला सॉरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, चौके लगता रहता भाई धक्के, तो इतने धक्के खाए एक और से। तो भीड़ में इतनी ही देर में इसने मेरा कार्ड जो है कॉपी कर लिया। अब इसका अपग्रेड वर्जन घड़ी में आ गया, NFC। ये तो रातों रात अमीर बनने की ट्रिक है भाई। ये मतलब है तो गलत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, मैं करके दिखाता हूँ। देखिए
भाई गलत लोग अभी इस वीडियो को बंद कर दें। नहीं, वो कर ही नहीं पाएंगे ना सर। सही माइंडसेट वाले रहे ये सिर्फ हैकर ही कर सकते हैं। हाँ। और ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये मेट्रो कार्ड से, डेबिट कार्ड से करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे मैंने टैप किया, देखिए सिर्फ टैप किया मैंने, लगाया, और मेरी कार्ड की आप रखिए जरा। हाँ। मैं आपको कुछ डिजिट बताता हूँ कार्ड के, है ना। देखिए स्टार्टिंग के है 5419, हाँ, और एंड का है 3934, ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ पे अपने कार्ड के, ये देखिए ये मेरे पूरे कार्ड के लॉग्स हैं, दिख रहे हैं। अब इसको हैकर घर जाके इस ब्लैंक कार्ड में उतार लेगा। ये NFC कार्ड है, ठीक है जी। अब हैकर ने क्या किया, यानी इसका क्लोन बन जाएगा। हाँ, इस कार्ड इसका क्लोन बन गया। अब मैं कहीं भी जाऊं, हल्दीराम जाऊं, पेट्रोल जाऊं, वहां पे टैप कराऊं और खत्म कर, वहां से पैसे जाए। अब इससे बचा कैसे जाए वो बताना है। देखिए सबके घर में फॉइल पेपर है। फॉइल पेपर का एक अलग ही जादू कह लो या अलग ही पावर है। उस फॉइल पेपर के आपने 4 या 5 फोल्ड बनाने तय। ठीक है। अपने पर्स में पहले फॉइल पेपर रखना है, उसके बाद आप कार्ड रखो, तब ये NFC अटैक नहीं होगा। मतलब अगर आपने पर्स रखा है, पर्स में तो पहले पर्स के सबसे पीछे एक लिया तो लेयर बना लो फॉइल पेपर की, या कार्ड के जितना ही एक फॉइल पेपर बना के 4-5 बार तय करके पहले फॉइल पेपर आएगा, फिर कार्ड्स रखो। उससे क्या होगा कि अगर फोन टच होगा या NFC कोई भी डिवाइस हैकर आपको टच करके निकलता है तो वो कॉपी नहीं होगा। लेकिन मैं इसका एक छोटा सा आप लोगों को वो बता दूं, बताओ, जो इसका ड्रॉबैक है माइंडसेट वाला। लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह दिल्ली में जो भी लोग मेट्रो में सफर करते हैं, हाँ, जो मैंने खुद देखा है, हाँ, वो पर्स में रखते हैं, हाँ, मेट्रो कार्ड, हाँ, और जैसे ही गेट आएगा पर्स लगाते हैं और भाग जाते हैं। हाँ। तो देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए पर्स से निकाला नहीं, पर्स बंद है और फिर भी गेट खुल रहा है ना। वैसे ही पर्स से जैसे ही मैंने अपनी घड़ी टच कराई या फोन टच करवाया, आपका कार्ड कॉपी हो जाएगा। अगर आप फॉइल पेपर की लेयर लगा के रखेंगे तो ये अटैक नहीं होगा। जितनी भी माताएं, बहनें, सिस्टर सुन रही हैं, मॉल जाते हैं सभी बैग लटका के, लेडीज के बैग लंबे होते हैं और जेंट्स पीछे रखते हैं। क्या जा रहा है सर, किचन में जाके एक फॉइल पेपर की तय ही तो बनानी है। ये भी अगर आप नहीं कर सकते, फिर आप अपने हैप्पी बर्थडे का इंतजार कीजिए, जब आपकी बारी आएगी आप अपने आप ये चीज करने लगेंगे। क्योंकि ये चीज बहुत आने वाले टाइम पे होने वाली है, 100% होगी सर। ये हुई है, होगी नहीं, हो चुकी, शुरुआत हो चुकी है इसकी। मैं 2016 में ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था। सबसे पहले हम कहते हैं कि जो भी चीज आती है ना विदेशों में आती है। हाँ। तो ये जो 5G और जो टैप वाली चीज थी ना, हाँ। ये मेरे पास भी बैंकिंग कार्ड थे वहाँ पे। हाँ। तो मैंने भी टैप ऑन करवा रखा था। फिर वहाँ मेरा एक मतलब साइबर एक्सपर्ट लगा लो, या मतलब मेरे ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसने मेरे को कहा है ब्रो डोंट यूज इट। मैंने कहा व्हाई, आई मीन इट्स इजी टू यूज, नो, सेव्स टाइम। तो कहता है नो 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 यू विल गेट इन ट्रबल। तो मैं कहा भाई दिक्कत क्या है। तो मैंने टैप बंद करवाया, तो वहाँ फिर 1-2 न्यूज़ आने लगी इस तरह की जो आप बता रहे हो ना। हाँ। कि किसी के साथ ये फ्रॉड हो जाते हैं। हाँ। और वहाँ तो फिर भी चलो कम स्केल के ऊपर होंगे। हाँ। इंडिया में तो हर जगह धक्के खाने को मिलेंगे भाई। जैसे ही एक धक्का लगा आपका एक बैंक अकाउंट गया काम से। बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। फॉइल पेपर ये बड़ा आसान, आपने कहते हैं ना जुगाड़, हमें बताया है सर। इसके वॉलेट भी आते हैं। वॉलेट आप अमेजन पे डालो, 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार के वॉलेट। हम इंडियन आर्मी में गए थे तो एक कर्नल आए हमारे पास, बोला बेटा तुम मुझे पहले मिला होता तो मेरे 10,000 बच जाते, मैंने ये वॉलेट खरीदा हुआ है NFC का। अच्छा। तो लोग खरीदते हैं, तो आपको कुछ भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में ही फॉइल पेपर पड़ा है, आप उसको फोल्ड करके बस आप अपने पर्स में डाल लो, दैट्स इट। सर एक चीज और दिखाता हूँ, गाड़ियां भी बहुत चोरी हो रही हैं NFC से। NFC से गाड़ी भी चोरी हो रही है भाई। वायरलेस है ना वो भी। क्या क्या चोरी हो रहा है, बचेगा क्या? जब पैसा ही चला जाएगा गाड़ी कहाँ से आएगी? देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ। ये हमने एक छोटी ये क्लिप्स यहाँ रन कर देना स्क्रीन पे, ताकि ऑडियंस भी देखे इस चीज को। हाय, मेरा नाम है सुरमीत और ये है मेरे साथ राहुल। ही इज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड आई एम एथिकल हैकर एंड साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर। नाउ आपने काफी सारे हैकिंग के ट्रिक्स वगैरह देखे होंगे, तो अभी हम आपको एक कार हैकिंग, कार जैमिंग और ये सारी चीजें एक साथ दिखा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक वाली कार है। देखिए मजा आएगा आपको। भाई मेरी तो सारी जिंदगी की मैंने मेहनत की कमाई से ऑडी खरीद दी है, अब डर लग रहा है, उसको भी खतरा है। ऑडी में गेड़ी दिला देंगे सर, मैं सिक्योर कर दूंगा आपकी ऑडी। जोक्स अपार्ट। तो बेसिकली काफ़ी सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि हैकर्स जो है वो गाड़ी की चाबी की फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं और फिर उसी फ्रीक्वेंसी से आपकी गाड़ी खोलते हैं और चुरा लेते हैं, या उसमें से कोई कीमती सामान, फाइल, लैपटॉप, मोबाइल ये सब चोरी कर लेते हैं। बट क्या होता है, कभी कभी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए इसका रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, इसका उल्टा होता है, एकदम विपरीत होता है। कैसे? अभी मैंने इसको लॉक कर दिया, ठीक है, अब मैंने इसे लॉक कर दिया तो अब ये खुलेगी नहीं। हमारे पास यहाँ पे एक डिवाइस है छोटा सा, मार्केट में मिलती है। तो ये प्रमोशन नहीं है भाई, मार्केट से ले लेना। नहीं, क्यों ले लेना?
आप तो लेना नहीं है, मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ कि ऐसी चीजें होती है। अब इससे बचेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, ये चोरी करने की डिवाइस है? ये पैनिक सिचुएशन, ये इस डिवाइस से देखिए एक गोली और 4-5 काम करती है। ठीक है। जैसे वो बोलते हैं ना सिर्फ एक सैराडॉन तो या विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, या जुकाम वुकाम सब। अब एक ये गोली क्या काम करती है देखिए, आप कहीं गए अपनी ऑडी लेके, आपने अगेन कूल के लिए बटन दबा दिया ऑडी का। अब मान लीजिए उसी पार्किंग में, उसी मॉल की पार्किंग में हैकर बैठा है। मान लीजिए हम दोनों, यार हम दोनों ही क्यों फंसते हैं हमेशा मान लीजिए हम दोनों बैठे हैं और हमने अपना लैपटॉप खोला हुआ है और हम वेट कर रहे हैं कि कोई हमारे चंगुल में आए। आपने जैसे ही अपना ऑडी बंद करने के लिए अपनी गाड़ी की चाबी दबाई, वो फ्रीक्वेंसी हमने कैच कर ली। ओके, हैकर ने कैच कर ली। अब जैसे ही आप चले जाएंगे उस फ्रीक्वेंसी से आपकी गाड़ी खुल जाएगी। अब इसके 2 तरीके हैं बचने के। पहला, आप अपने गूगल पे लिखो कि ऑडी की मॉडल और गाड़ी की चाबी की फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी। 433 होती है, 431 होती है, मेगाहर्ट्ज होती है। तो ये कॉमन है ज्यादा? 2 चीजें हैं, या तो कभी भी आपको पता है कि आपकी गाड़ी में कीमती सामान है, मान लीजिए फाइल पड़ी है, फोन पड़ा है, या मान लीजिए बच्चा ही पड़ा है, 2 मिनट के लिए आप जा रहे हैं। बच्चा पड़ा मत बोलो भाई बच्चा बैठा हुआ है। कुछ भी एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, बच्चा बैठा के लिए आप कुछ भी करने गए, आप मान लीजिए बच्चे के लिए सॉफ्टी लेने गए हैं, तो आप बटन दबाने की जगह मैनुअल लॉक करके जाएं, ताकि लॉक के टाइम पे फ्रीक्वेंसी ना जाए कहीं पे। ठीक है, जब आए हैं, जब आप खोल रहे हैं तब तो आप खोल ही रहे हैं, ठीक है। बंद करते वक्त वो फ्रीक्वेंसी कोई कैच ना कर ले, तो आप उसे मैनुअल बंद करें जब आपकी गाड़ी में कोई कीमती सामान पड़ा है या आप पब्लिक प्लेस में है। हमारी गाड़ियों में तो मैनुअल लॉक है ही नहीं। होता है सर मैनुअल, मैंने आज तक नहीं देखा। पता करना मतलब हर गाड़ी में, हर गाड़ी में BMW, मर्सिडीज, हाँ जी मैनुअल होता है। इनमें मैनुअल भी होता है। अब एक और चीज पड़ेगा। हाँ प्लीज आप पूछिएगा मैनेजर से, वो बताएंगे। दूसरी चीज, जो उसकी फ्रीक्वेंसी की चाबी जो जिस फ्रीक्वेंसी पे है, आप उसे चेंज करा सकते हैं। आप जब भी गाड़ी ले, मैनेजर को बोले इसकी हायर फ्रीक्वेंसी करके दो। गूगल पे आप देख लो बाय डिफॉल्ट क्या फ्रीक्वेंसी है। वो हायर फ्रीक्वेंसी जब होगी ना, तब सिर्फ रिमोट और गाड़ी का कम्युनिकेशन होगा, उस डिवाइस का कम्युनिकेशन नहीं होगा। ओके, तो ये इस चीज की अवेयरनेस। तो जो भी महंगी कार खरीदना चाहते हैं, अपनी गाड़ियों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि देखो फ्रॉड, अगर आप एक एथिकल हैकर हो, लेकिन अगर कोई दूसरे टाइप का हैकर होगा तो वो तो क्या करेगा, महीने में एक गाड़ी उठाएगा और उसका काम बन गया है ना। तो फिर ये हुआ भी है, काफी रिपोर्ट हुआ है, गाड़ियां उठी भी हैं 2-2 करोड़ की, 3-3 करोड़ की। नहीं, रेट तो मुझे नहीं पता, खैर, पर इतना गाड़ियां रिपोर्ट हुआ है, हो रही हैं आजकल। ये मेरे पड़ोस में संजू भाई रह रहा है। कैसे गई उनकी गाड़ी? गई नहीं है, मतलब अरे बोलो जी वैगन है उनके पास। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ जो फ्रीक्वेंसी वाली बात है, हाँ जी, इससे अगर कोई दिक्कत हो तो भाई अगले की तो 2-3 करोड़ की कार है, 3.5 करोड़ की। मतलब वही मैंने स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ इस पॉडकास्ट में आपके साथ कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, कि जो भी चीज आपके पास है। अब देखिए, घर के वाईफाई का एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं 24 घंटे अपने फोन में इंटरनेट ऑन रखते हैं सब, है ना। और कितने लोग हैं ईमानदारी से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपने घर का वाईफाई डेली 15 मिनट के लिए ऑन एंड ऑफ करते हो? कोई नहीं करता, नहीं करते। जब तक दिक्कत नहीं आती तब तक बंद करने की जरूरत ही क्या है? बिल्कुल सही बात है ना। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत, जो जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो तो अपना फोन अपडेट नहीं करते, उनके बच्चे करते हैं, और बच्चों को भी टाइम नहीं है आजकल, क्योंकि आपको पता है ये भाग दौड़ वाली जिंदगी है, टाइम ही नहीं है। दिक्कत ये है। तो मान लीजिए एक घर में एक नानी जी हैं या दादाजी है, वो एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका फोन काफी टाइम से अपडेट नहीं हुआ, ठीक है, और उनके फोन में इंटरनेट ऑन रहता है। अब जब इंटरनेट काफी देर तक, मोबाइल ये डिवाइस इंटरनेट के साथ काफी देर तक ऑन रहता है, तो एक आइडल टाइम क्रिएट करता है, लंबे समय तक का टाइम, हिंदी में अगर मैं समझूं। तो उस लंबे समय के अंतराल में अगर कोई हैकर रैंडमली अटैक मारेगा, तो 2 चीजें उसे वर्नेबिलिटी मिली। एक तो मोबाइल अपडेट नहीं है, दूसरा लंबे समय से इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आइडल टाइम बन गया। तो आपको ये 2 चीजें करनी है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो एक तो उनका मोबाइल अप टू डेट रखें, अपना भी आप मोबाइल अप टू डेट रखें। कंपनीज जो हैं हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट भेजती है आपके फोन पे। एप्पल तो अपने आप कर देती है, अपने आप भी कर देते हैं, लेकिन हमारी सर जिम्मेदारी बनती है ना कि देखें भाई कोई अपडेट तो नहीं आई है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपना इंटरनेट जो है समय समय पे 5 मिनट के लिए भी अगर आप बंद करके चालू करेंगे, तो वो आइडल टाइम कट के एक नया सेशन क्रिएट कर देगा, एक स्ट्रॉन्ग सेशन बना देगा। तो हम ये कर सकते हैं कि जब भी आप दोपहर में, दिन में मतलब, तो जब भी दिन में आप कोई काम कर रहे हो तब मोबाइल को ऑफ कर सकते हो, व्हेन यू आर बिजी रियली डूइंग योर वर्क। या आप रात को जब सोते हो,
सोते टाइम अपना इंटरनेट ऑफ कर दो, उससे भी बहुत बचाव हो जाएगा। बिल्कुल। घर का भी वाईफाई अगर चल रहा है तो 5 मिनट के लिए आप बंद करके दोबारा से चालू करें, ताकि दोबारा से वो सेशन स्टैब्लिश करे सर्वर के साथ, ना कि आइडल टाइम क्रिएट करे कि भाई महीने महीने हो गए हैं और चली जा रहा है। तो वो चीज़ है सर। देखिए कितनी देर लग रही है मेरे को इसको बंद करके चालू करने में। हाँ नहीं वो तो है। हाँ, उसमें हम इतना नुकसान कर देते हैं। कई बार जैसे वाईफाई डाउन होता है ना, तो मैं फोन करता हूँ प्रोवाइडर को, माँ यार तेरा वाईफाई चल नहीं रहा। बोला सर एक काम करो, इसको 5 मिनट बंद कर दो। तो 5 मिनट बंद करके चलाता हूँ, फिर चल जाता है। हाँ, क्योंकि वो सेशन आइडल हो गया। देखिए ये बहुत अच्छी बात कही है। क्या होता है आईटी में जो बंदे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि ये प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, इसको रिस्टार्ट कर दो। अब रिस्टार्ट तो कर दिया, रिस्टार्ट करके फिक्स हो गया इशू, लेकिन हमने इतनी जहमत नहीं समझी कि हम पढ़ लें कि रिस्टार्ट करके फिक्स कैसे हुआ। क्योंकि हमने पढ़ाई करी हुई है। मैं बताता हूँ, जब भी कोई भी मशीन रिस्टार्ट होती है तब दोबारा जीरो से बूट से दोबारा से अप आती है। मतलब एक बूट प्रोसेस होता है मशीन का, बटन दबाने से लेके वेलकम स्क्रीन तक। अब जैसे बिजली है, मैं बटन दबाऊंगा तो तभी तो बिजली इसमें जाएगी और ये जलेंगे, है ना। वो मिली सेकंड्स में काम होगा। तो बटन दबाने से लेके रोशनी आने तक, या बटन दबाने से लेके वेलकम स्क्रीन आने तक के जो प्रोसेस होते हैं वो दोबारा से रिफ्रेश होते हैं। अच्छा। तो इसलिए कहते हैं कि रीस्टार्ट कर दो या बंद करके चालू कर दो। हमें मजा आता है, इशू आ रहा है, बंद करके चालू कर दो, फिक्स हो जाएगा। अच्छा, उसका रीजन ये है? उसका रीजन ये है कि पीछे जो भी बूट प्रोसेस है वो दोबारा से चर्न होता है और दोबारा से अप आता है। तो वही है, नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, छोटी छोटी अवेयरनेस रहे तो ज्यादा बेटर है। जैसे मैंने फॉइल पेपर का एग्जांपल दिया आपको, अभी वो किसी को भी नहीं पता होगा। जुगाड़ है अपने देसी जुगाड़, ये करने चाहिए सर। मैं खुद लगा के रखता हूँ। अच्छा। दीपांशु भी लगा के रखता है। पहले भी हम अपना पर्स ऐसे ही टच कर देते थे, अब निकालते हैं कार्ड फिर लगाते हैं। तो इससे अच्छा उसको ऑन ही मत करवाओ ना, उस फैसिलिटी को, NFC को। और क्या? हाँ, बंद करके, मतलब अगर आपको कूल दिखना है तो एक फॉइल पेपर नहीं भाई नहीं देखना। मैं सबसे ओल्ड स्कूल में हूँ, मैं तो कभी ऑन नहीं करवाऊंगा इस जन्म में। तो ना कोई मेरा दोस्त मेरी सलाह मांगेगा तो मैं उसे भी नहीं करने दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये होता है सर। आपके सामने ये देखिए ना, एग्जांपल है, ये NFC कार्ड है, ब्लैंक कार्ड है, करते हैं लोग। ये समझाने के लिए रखा हुआ है कि हैकर ये चीज करते हैं। तो आपने जैसे केसेस आप बहुत देखते हो, दिल्ली पुलिस के साथ हो गया, या आर्मी का तो चलो एक नेशनल सिक्योरिटी का मैटर हो गया। तो आप ये जब भी आर्म फोर्सेस के साथ काम करते हो, आपके सामने इस तरह के केस आते रहते हैं फ्रॉड वाले। तो कोई आपको ऐसा किस्सा याद है कि जहाँ पे, जिसको हम ये कह सकें कि अब तक का सबसे आपका टफेस्ट वो था क्रैक कर पाना उसको? सर हमारे पास ना ज़्यादातर केसेस रिवील करना तो ठीक नहीं रहेगा। अमुक नाम दे के हम बात कर सकते हैं, सिचुएशन का पता चले तो हो सकता है बाकी लोग सर ऐसी, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिए वो सारे केसेस थे। जैसे उस लड़की ने किसी अननोन इंस्टाग्राम वाले को पैसे दे दिए और फिर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है, ये भी टफेस्ट था। और फिर मैं बात करूं OLX वाले की, वो भी टफेस्ट था। तो ये सारे जुड़े हुए हैं सर, ये ऐसे फ्रॉड आते रहते हैं। एक सबसे टफेस्ट हमारा वही सर्वर वाला रहा है कि उसकी हमें उसको तह तक ढूंढने में टाइम लग गया। और जो दीपांशु ने जो फेसबुक उनकी प्रोफाइल चेक करी, तब पता चला कि सारी इन्फॉर्मेशन हमने खुद ही दे रखी। सेल्फी तो ले ली, सेल्फी में आपका कार्ड भी पड़ा है, आधार कार्ड भी पड़ा है, आपकी वॉलेट पड़ा है। अब कई वॉलेट होते हैं, वॉलेट में आधा कार्ड दिख रहा होता है, आधा नहीं दिख रहा होता, राइट। तो आजकल ट्रांसपेरेंट वाले भी पर्स आते हैं, है ना, जाली लगी है लेकिन कार्ड अंदर है, पर जाली से भी वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो हैकर क्या करते हैं, फोटो ले ली आपकी प्रोफाइल से और उसको सॉफ्टवेयर में डाल के क्लीन कर दिया, जूम करके, और नंबर उठा लिए। तो ये सारे केसेस आते रहते हैं सर, पर हम उसे एनालाइज करते हैं। हमें ढूंढने में ही टाइम लग गया था, 10 दिन लग गए थे कि यार ना इनके पास OTP आया, ना कोई फोटो आई, ना कुछ आया, कैसे हैक हो गया। तो ये सबसे टफेस्ट रहा। बर्थडे पार्टी के दिन उन्होंने सेल्फी ले ली, सेल्फी ले ली, उसी में चले गए, उसी में चले। एक चीज और बताता हूँ, मान लीजिए एंड्रॉइड यूजर के लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, आप कैसे पता करेंगे कि आपका फोन सिक्योर है या आपके फोन में कुछ ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो कहीं आपकी इन्फॉर्मेशन दे रही है। एक कॉलेज की प्रोफेसर है, मैं नाम नहीं लूंगा, कई सर का भी फोन आया मेरे पास कि सुरमीत मुझे लगता है ना मेरा फोन ना हैक है कहीं ना कहीं। मैंने कहा सर आपको कैसे पता चला? कह रहा यार कभी कभी ना पीछे जो मैं एप्लीकेशन खोलता हूँ ना, देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पीछे ये 2 एप्लीकेशन खुली है, 3 खुली है, ठीक है, खुली रहती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि सुरमीत मैंने नोट किया कि मैंने 4 एप्लीकेशन खोली थी और 2 ही खुली हैं, 2 बंद हो गई, मैंने बंद भी नहीं करी, ऐसा कैसे हो गया? मैंने कहा सर और कोई दूसरा पॉइंट बताओ। कह रहे मेरा फोन आजकल ना बैटरी हीटअप ज्यादा कर रहा है, चार्जिंग ज्यादा खा रहा है फोन, पहले ऐसा नहीं होता था। मैंने कहा सर सबसे सिंपल उपाय बताता हूँ, जो भी आपका मोबाइल मॉडल नंबर है आप इंटरनेट पे लिखिए कि उस हाउ टू गो टू इन द सेव मोड दिस
वर्जन या दिस मोबाइल, वीवो है, ओप्पो है, आप अपने फोन को सेफ मोड पे एक बार ऑन करके देखो। सेफ मोड में जब आप ऑन करेंगे और एप्लीकेशंस में जाएंगे, वहां पे आपको छिपा हुआ कीड़ा या छिपा हुआ जानवर मिल जाएगा और वहां से आप उसे मार सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। क्या होता है कि हैकर ने आपको इमेज भेजी, उस इमेज के अंदर उसने मालवेयर भेजा, या हैकर ने नहीं भेजी, आप कुछ मूवी डाउनलोड कर रहे हो। कितने लोग हैं जो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते, वो कहते हैं कि वो हम अपने पैसे खराब करें, चलो इस अनवांटेड साइट से डाउनलोड कर लेते हैं, पैसे नहीं, पैसे बचाने के चक्कर में। जो कोड क्रैक करने वाली चीजें नहीं, वहां से मान लीजिए बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन और वेबसाइट है जो फ्री में मूवीज डाउनलोड करवाती है ना। वीपीएन का क्या चक्कर है? वीपीएन वही है कि हम फिर भी देख सकते हैं? हाँ, वीपीएन से ये होता है कि कुछ साइट सरकार ने बैन कर रखी है, लेकिन फिर भी हमें वीपीएन लगा के एक्सेस करनी है। अच्छा, है ना। सरकार ने ये गेम बंद कर दी, लेकिन फिर भी वीपीएन लगा के हमने खेलनी है। कोई भी, आप टिकटॉक सारे करते हैं, वीपीएन अब भी चला लेते हैं। देखिए, सरकार भी कहती होगी कि बंद करो, अब नहीं हो रहा हमसे, है ना। कितना ही अवेयर करेंगे वो भी, और कितना हम लोग अवेयर करेंगे, कितना आप कर लोगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जनता समझे इस बात को, उसकी तह तक जाए और अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारे। एक तरह से मैंने पीछे रिसर्च में भी पढ़ा था, अखबारों में भी, कि पूरे वर्ल्ड का ना इंडिया जो है वो पोर्न मूवीज को कंज्यूम करने का एक हब है, नंबर 1 पे है आज के दिन जो डेटा यूजर्स हैं। लेकिन इसमें 99% जो साइट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखी हैं, लेकिन फिर भी हम सबसे ज्यादा वीपीएन जिंदाबाद है, लोग वीपीएन लगा के देखते हैं। वही मैंने पूछा, मैंने कहा फिर वो उनका डेटा खराब नहीं हो रहा या कुछ डर नहीं है उन्हें? डिपेंड करता है, वीपीएन भी कई प्रकार के आते हैं, पैसे वाले आते हैं, क्रैक आते हैं। लोग फ्री के चक्कर में क्रैक वर्जन इंस्टॉल कर लेते हैं। अब उस वर्जन के साथ मैं वही बात कर रहा था जो अधूरी रह गई, कुछ मालवेयर आपके फोन में आ गया, अब वो फोन की इंफॉर्मेशन हैकर को भेज रहा है, तो आप कैसे पता करेंगे? मैं वही बता रहा था जनता को कि आप अपने फोन को सेफ मोड पे डाल के चलाओ और फिर सेफ मोड में अपने एप्लीकेशंस लिस्ट चेक करो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, और वहीं कहीं नीचे एक अनवांटेड एप्लीकेशन आपके फोन में डली हुई दिखेगी, उसको आप अनइंस्टॉल कर दें उसी वक्त। यही एक तरीका है। सिर्फ ट्रस्टेड एप्लीकेशंस जो हैं, उन्हीं को रखो अपने फोन में। हाँ जी। अब एक चीज और बताता हूँ, देखिए मान लीजिए मेरे को आपके यहाँ तक आना था, मैंने आपको बोला आप लोकेशन सेंड कर दो, आपने व्हाट्सएप से अपनी लोकेशन सेंड तो कर दी, व्हाट्सएप को आपने परमिशन दी हुई है लोकेशन की, तभी तो सेंड कर पाए ना। क्या आपने बंद करी लोकेशन? दोबारा नहीं करी होगी, कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। तो सर लोकेशन बंद करनी होती है, आपका काम हो गया, आप लोकेशन बंद कर दो। आपने उस एप्लीकेशन को अपने हाथ से ही परमिशन, हाँ भाई गैलरी का एक्सेस भी चाहिए ले ले, हाँ भाई लोकेशन भी चाहिए ले ले। तो ये चीज हमें देखनी है कि जब आपको किसी को फोटो भेजनी है तब आप अपना गैलरी का एक्सेस दो, एक बार फोटो या डॉक्यूमेंट भेज दिया, उसके बाद तुरंत वो एप्लीकेशन का रिवोक कर दो कि मुझे गैलरी का एक्सेस अभी नहीं देना। तो जो परमिशंस आती हैं हर किसी के फोन में, अगर अपने आप को सिक्योर रखना है, अपनी प्राइवेसी को, डेटा को, तो परमिशंस में मत दो। जब जरूरी है तभी अलाउ वंस वो काम कर सकते हो। मैं अपनी लोकेशन हमेशा बंद रखता हूँ। अगर ओला उबर करनी है या किसी को अपनी लोकेशन भेजनी है, ऑन करी लोकेशन भेज दी, ऑन करी लोकेशन, कैब बुला ली, कैब बुक होगी, लोकेशन बंद। तो ये व्हाट्सएप वाला वही काम नहीं हो गया, जैसे कि दूसरे का सब कुछ हमें पता चल रहा है? तो जो आप कह रहे थे, क्योंकि मेरे किसी जानकार ने बताया कि भाई मेरे को किसी का भी नंबर दे, बोला उसकी किससे चैट हो रही है व्हाट्सएप पे, बोला मैं सारा डेटा निकाल के दे दूंगा। तो ये पॉसिबल है या सिर्फ फिल्मों में करते हैं? नहीं, पॉसिबल है। पहले आप उनका नंबर हमें भी दीजिएगा, हम भी अपना काम करवा लेंगे उनसे। तो जोक्स अपार्ट, ये पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जैसे मैंने पहले कहा, लव वॉर एंड 90, हर एक चीज पॉसिबल है सर। बट जो पॉसिबल कर रहे हैं उनको रोकने के लिए हम एथिकल हैकर्स बने हैं। हम आपको बताते हैं, ज्ञान देते हैं कि आप ये चीज मत करो। अब एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखिए कुकीज अटैक। देखिए जब भी आप अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो जब भी आप अपने फोन का इस्तेमाल करें, देखिए यहाँ पे एक Amazon का अकाउंट लॉगिन, देखिए अगेन, ये देखिए दीपांशु का अकाउंट दिख रहा है आपको, लॉगिन है, अगेन दीपांशु फंसा। तो इसका अकाउंट यहाँ लॉगिन है। अब देखिए हैकर ने क्या किया, मान लीजिए दीपांशु ब्राउजर पे ब्राउजिंग कर रहा है, वीडियो गेम देख रहा है, वीडियो देख रहा है, अगर यूट्यूब भी देख रहा है तो यूट्यूब पे उसका अकाउंट लॉगिन है। ये केस हुआ था, एक बच्ची का अकाउंट लॉगिन था, उसका अकाउंट हैक हुआ और उसके अकाउंट से अनवांटेड वीडियो पोस्ट होने लगी। तो ये चीजें होती है। कैसे होती है? क्योंकि हमें अगेन अवेयरनेस नहीं है। जब भी आप ब्राउजर पे, Amazon पे या कुछ किसी भी ब्राउजर पे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी ब्राउजिंग कर रहे हैं,
जब भी आप अपने उस एप्लीकेशन से बाहर आते हैं, उसकी कुकीज रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो कुकीज रिमूव कैसे करते हैं? मैं बता रहा हूँ, देखिए कुकीज में ना आपको यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है हैकर्स को। अच्छा। अब ये अकाउंट है, आप पुष्टि कर लीजिए ये अकाउंट लॉगिन नहीं है ना, पुष्टि कीजिए लॉगिन है, नहीं लग रहा ना, साइन इन लिखा हुआ आ रहा है ना, किसी को आके अगर पुष्टि करनी है तो कर सकता है। नहीं, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हम साथ ठीक है, तो देखिए मैंने ना ऐसे लॉगिन करने के लिए मेरे को यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा। और ये भी SSL दिखा रहा है, सिक्योर्ड वेबसाइट। नहीं, ये तो अमेज़न है। अच्छा, ये अमेज़न है। मैं आपको यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे बता क्या रहा हूँ। देखिए मैं ब्राउजर अलग अलग खुले हुए हैं, ब्राउजर अलग अलग खोले हुए हैं हमने। ठीक है। एक में लॉगिन है, एक में लॉगिन नहीं है। हाँ, तो ये लॉगिन है दीपांशु का अकाउंट, ठीक है। इसने कुकीज रिमूव नहीं करी। मान लो आज से पहले इसे पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज होती है, ठीक है, तो इसने कुकीज रिमूव नहीं करी। अब ये हैकर का अकाउंट है, ठीक है, इसमें यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी लॉगिन होगा। ठीक है। देखिए कुकीज में सिर्फ मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे इसका अकाउंट आ जाएगा, ये लॉगिन हो गया, ये लॉगिन हो जाएगा जी। ये देखिए सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड डालने पे ये इसका अकाउंट जो है उठ के एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये भी स्क्रीन पे प्रॉपर, ठीक है। और तो कुकीज यहाँ से रिमूव होती है। ब्राउजर की सेटिंग में आइए, ठीक है, कुकीज लिखिए और यहाँ पे ये रिमूव कुकीज लिखा हुआ है, थर्ड पार्टी कुकीज, क्लियर कुकीज, यहाँ से आप कुकीज को क्लियर कर दें। तो ये अटैक से आप बच जाएंगे। तो ये चीज़ें लोगों को नहीं पता है सर, तो इसलिए हम आपके चैनल पे आए हैं। हाँ, तो आज हमने सीखा मोबाइल से बचने के तरीके, ऑनलाइन जो ये फ्रॉड होते हैं इससे बचने के खतरे, OTP से बचने के खतरे। OTP बिल्कुल नहीं देना, जांच कर लें पहले। देना नहीं है, लेकिन देना पड़ता है, कहीं कहीं, लेकिन पढ़ लो मैसेज को, पहले पढ़ लो। दूसरा, आजकल जैसे ये गूगल ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर रखी है, क्या इससे हमें सिक्योरिटी रहती है? 2 स्टेप भी ब्रेक होते हैं पर हाँ सिक्योरिटी रहती है, बेटर है, लगा लो। हाँ, अभी आप देखेंगे पहले OTP वाला आता था, अब गूगल ने वो चीज चेंज कर दिया है। गूगल अब आपके एप्लीकेशन पे वो डिजिट भेजता है। हाँ, 2 स्टेप में पहले OTP था, OTP इजीली बाईपास हो जाते हैं वाया टावर, ठीक है, इसलिए अब उसने चेंज कर दिया अपनी मोनोपोली। उसने क्या किया, उसने बोला आपको अगर ये लॉगिन करना है तो आप अपने फोन पे, अब देखिए जीमेल इधर भी लॉगिन है, जीमेल इधर भी लॉगिन है। अब मुझे जीमेल यहाँ लॉगिन है, ये मैं रोज चला रहा हूँ, अब मुझे आपके लैपटॉप पे अपनी जीमेल खोलनी है या इस पे खोलनी है, तो इसमें वो बोलेगा वो 36 नंबर आप अपनी एग्जिस्टिंग आईडी से दबाओ। तो अब वो 36 नंबर तो सिर्फ या तो आपको पता होगा, हैकर पता कर नहीं सकता, तो इसलिए वो उन्होंने चेंज की स्ट्रेटजी अपनी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हटा दिया। अब आप देखिएगा OTP नहीं आता, पहले आता था, अब वो चेंज कर दिया, अब वो 3616 ये वाला कर दिया। ये भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ही बोलेंगे, लेकिन ये थोड़ा एडवांस। लेकिन अभी कुछ और भी फीचर्स चल रहे हैं, जैसे ऑफ द कैमरा आप ये भी बता रहे थे, वो वाइब्रेट होने वाला कुछ सिस्टम, हाँ, वो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कॉल है, ये किसी हैकर से ही आ रही है, बिल्कुल, या फ्रेड है। ये देखिए आपको याद होगा ओरकुट का जमाना, हाँ ओरकुट का, हम ओरकुट वाले हैं एग्जैक्टली। तो देखिए ओरकुट में पहले पासवर्ड होते थे 4 डिजिट के, 1 2 3 4, ओके, फिर आया 6 डिजिट, फिर आया 8 डिजिट। आज किसी को भी नहीं पता कि कितने डिजिट की निकली हुई है न्यूज की, इतना मिनिमम डिजिट होना चाहिए। आपको पता है कितना डिजिट होना चाहिए मिनिमम? मेरे ख्याल से 10 या 12। सर जी 18 का सिक्योर माना जाता है। 18। ये देखिए अगर आपने 4 डिजिट का रखा है तो इंस्टेंटली हैक हो जाएगा। देखिए ये हम शेयर कर देंगे। अगर आपने इतने डिजिट का रखा है तो कितना टाइम लगेगा हैकर को हैक करने में। ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड आंकड़े। तो अगर आप 18 नंबर का पासवर्ड रखते हो तो हैकर को 9 महीने लगेंगे सिर्फ नंबर का, अगर पासवर्ड नंबर का रखते हैं। अगर लोअर केस अपर केस ये है तो शायद आपकी पूरी जिंदगी भी निकल सकती है, ठीक है, 100 से ज्यादा साल भी लग सकते हैं। वाह ये देखिए, हाँ, अगर आपने ये सारी चीजें देखो, अपर केस स्पेशल कैरेक्टर, कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाया है तो इस जन्म में आप सेफ हैं। पासवर्ड अपना वही रखो। 18 नहीं कर सकते तो मैक्सिमम 14 डिजिट का तो रखे। देखिए 14 भी सिक्योर है। बचना है तो 18 भी कर लो ना, दिक्कत क्या है उसमें? पर लोगों को पता नहीं है ना ये चीज। ऑरकुट के टाइम अगर आप थोड़ा पीछे जाएं और रिकॉल करें तो ऑरकुट पहले 4 डिजिट, फिर धीरे धीरे 6 डिजिट, फिर 8 डिजिट, जीमेल ने 8 डिजिट कर दिए थे। ठीक। अब वो कितने डिजिट, ये क्यों होता है सर पता है? ये जो इंक्रिप्शन होती है धीरे धीरे अपग्रेड होती रहती है। जैसे मोबाइल अपग्रेड होते हैं वैसे ही इंक्रिप्शन फॉर्म भी अपग्रेड होती है। तो ये अपग्रेड होते अब 18 डिजिट पे आ गई है, जो कि लोगों को पता ही है। ये आपके सामने है, देखिए मैं नहीं बोल रहा। पता चल गया, ये चार्ट हम दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आज के दिन पूरा हिंदुस्तान सिक्योर हो जाओ भाई। इतने पासवर्ड रखो तो आपका पैसा भी सेफ है, अनलेस कि आप टैपिंग नहीं कर रहे हो कहीं पे और आप अपना OTP
आंख बंद करके शेयर नहीं कर रहे हो, हाँ, तो आप सेफ हो। फॉइल पेपर में रोटियां लपेटने की जगह एक लपेट के अपने एटीएम पर्स में कार्ड, डालने में, हाँ। क्रेडिट कार्ड ये लपेटने शुरू करो, नहीं तो आप ही लपेटे जाओगे। हाँ, हैकर आपको लपेट लेगा नहीं तो ढंग से। तो ये है सर, अगर इस वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो सेकंड टाइम हम और कुछ लाइव करेंगे। हाँ हाँ, लाइव मजेदार चीजें करके दिखाएंगे। पूरी स्ट्रीमिंग पॉडकास्ट की लाइव कर देंगे ना नेक्स्ट टाइम। हाँ, लोगों को हैकिंग करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सबकी सेफ्टी के लिए है। Exactly. ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा क्या आपके साथ भी कोई फ्रॉड हुआ है आज तक, और अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग एथिकल हैकिंग का डायरेक्ट नमूना देखना है, आप अपना अकाउंट नंबर या कुछ भेज देना, उससे पैसे निकाल के दिखा देंगे। ठीक है ना सर जी, ये मेरे को बैन करवाएंगे। नहीं, रिफंड हम कर देंगे। आप तो सर्टिफाइड हो ना दिल्ली पुलिस से। सर्टिफाइड है सर। देखो, हमारे पास ना, हमारे भी हाथ बंधे होते हैं, हम कुछ चीजें करके दिखा सकते हैं अवेयरनेस के। कोई चैलेंज करेगा तो कह देंगे भाई 2 रुपए निकाल के दिखा देंगे, ज्यादा नहीं निकालेंगे। ऐसा ही अकाउंट नंबर दे देना जिसमें 5 या 10 रुपए पड़े हो बस, तो उसमें कुछ करके दिखा देंगे। अगर मुझे लगता है कि जिसने सीखना होगा हमारे इस पॉडकास्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ होगा और बात को सीरियसली लिया होगा, जोक सब लेनी भी चाहिए, क्योंकि ये जीने मरने का सवाल हो जाता है। एक तो आपने वो जो बताया कि ब्लैकमेल मत होना किसी भी एंजल प्रिया से, वो कोई भी लड़की या लड़का नहीं है पीछे, वो सब एआई का कमाल है। ठीक है ना, तो ह्यूमन इंटरेक्शन जितना हम लोग आज के दिन भूलते जा रहे हैं ना, उतना ही हम इस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो इन चीजों से बच के रहो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अगर आज तक आपके पैसे नहीं डूबे हैं, आपकी पर्सनल कुछ ऐसी सिक्योरिटी बाहर नहीं आई है, तो आगे भी आप बचे रहेंगे उससे। और अगर फिर भी आपको किसी चीज का डर लग रहा है और कोई ऐसी पर्सनल चीज है आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और कुछ आपके साथ भी हनी ट्रैपिंग या कुछ भी गलत हुआ है, तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं यहाँ दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप बता भी दीजिए एक बार। सर, surmeetsingh.official, surmeetsingh.official। तो इंस्टाग्राम पे जाइए, अपने आप को बचाइए। ठीक है, पैसे ज्यादा मत लेना। ठीक है, ऐसे नहीं लेते। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आज आप सभी को एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। ये जो एआई का एक नया इवोल्यूशन हम सबके आसपास हो रहा है, और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। मास्टर जी के साथ बने रहिए। तो थैंक यू सुरमीत जी, आपका आज आने के लिए और इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर।